हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लवकी टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी नौकरी एक पैसा जॉब है प्रोफेशन पार्ट 5। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो अपनी चेतना है वो बेड पे ऐसे बैठी होती है और वो जो सारी लड़कियां हैं वो आ गई होती है ना, ऐसे कह रही होती है कि आज हमने ऐसे ऐसे पकड़ा है और ऐसे ऐसे किया है सब कुछ। तो वो अपनी बातें शेयर कर रही होती है और जो सारिका है वो भी ऐसे बैठी होती है ना। तो फिर बाद में जो सारी लड़कियां आके वो गाने वगैरह चला रही होती है और ऐसे डांस की प्रैक्टिस कर रही होती है ना। तो फिर उनको बता दिया होता है दोनों को कि ऐसा ऐसा है अपने मतलब यहाँ पे फंक्शन वगैरह है, तो उनको विदाई वगैरह ऐसे कर रहे हैं लोग, तो हमें कुछ परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी ना। तो ऐसे करके बोल रही होती है। तो फिर बाद में सारे अपने अपने किसी में क्या लग रहा है, किसी को भाषण बोलना है, किसी को कुछ दो शब्द कहने, या किसी को शायरी वगैरह, किसी को डांस वगैरह, ऐसे करके सबको काम सौंप दिया होता है ना। तो फिर बाद में सभी ऐसे तैयारी में जुट जाते हैं ना। तो जो सारिका कहती यार ये सब क्या तुम लोग क्या यहाँ पे मत करो, अल्लाह मुझे बहुत दर्द हो रहा है यार, तुम बाहर चले जाओ ना। तो ऐसे करके अपने ग्रुप वाली को बोलती है। तो सारी उसकी ग्रुप वाली तो चली जाती है, पर जो चेतना की ग्रुप वाली है वो जानबूझ के वहीं पे जानबूझ के हल्ला और ज़्यादा कर रही होती है ना। जैसे ही सारिका बोलती है तो फिर जो चेतना है उसको थोड़ी फिक्र होती है ना। तो कहती यार तुम लोग जाओ ना यहाँ से, मेरे को बहुत सर दर्द हो रहा है, तुम लोग सब जाओ यहाँ से। तो ऐसे करके कहती ना। तो कहती क्यों भाई, तुम डांस की प्रैक्टिस नहीं कर रही? तो कहती मैं भी करूँगी, पर चलो बाहर चलते हैं। तो कहती तुम करोगी सच में, सच बताओ? तो कहती हाँ पर बाहर चलते हैं, वहीं वहीं करेंगे ग्राउंड में, यहाँ नहीं। तो कहती ग्राउंड में सारे देखेंगे। तो कहते हाँ तो देखने दो ना, क्या हो गया, सभी कल भी तो सभी के सामने करना है ना। तो कहते पर फिर भी। तो कहते अच्छा ठीक है वहाँ चलते हैं कैंटीन एरिया में, उधर चलते हैं, उधर करेंगे। तो कहती सच में? तो कहते हाँ ठीक है। तो ऐसे करके वो सारे वहाँ से चले जाते हैं, चेतना उनको लेके चली जाती है ना। तो फिर बाद में वो खुद भी डांस कर रहे होते हैं और ऐसे सबको भी सिखा रहे होते हैं, और उधर सारिका अकेली होती है ना। और फिर बाद में जो वो सारिका ऐसे बैठे बैठे बोर हो रही होती है ना बहुत ज़्यादा, मतलब उसको कुछ सब वहाँ पे है, वो अकेली यहाँ पे ना। तो फिर बाद में वो ऐसे बैठे बैठे थोड़ी खड़ी होती है और फिर ऐसे ही वहीं पे थोड़ी बहुत घूमने लग जाती है ना, ताकि पैरों में अकड़ वकड़ ना हो और सही से काम करते रहे ना। तो फिर बाद में वो ऐसे वहाँ पे चल रही होती है। तो जैसे ही चलते चलते फिर वो थोड़ा सा बाहर आ जाते हैं। तो ऐसे वो जो बालकनी मतलब आगे का जो एरिया होता है ना, ऐसे मतलब जो रूम खत्म होने के बाद में बरामदा टाइप होता है ना, उसमें वो घूमने लग जाती है ना। ऐसे ही देख रही होती है नीचे की तरफ और ऐसे घूम रही होती है। तो उधर से जो चेतना है वो कैंटीन से बाहर निकल के अपने जूते वगैरह को साइड में कर कुरा के वो बाहर आ रही होती है ना, मतलब कुछ काम होता है उसको, ऐसे ही मैम वैम से मिलने जाना होता है ना। तो फिर वो ऐसे बाहर आ रही थी, वो देखती है कि सारिका जो है वो ऐसे वहाँ पे घूम रही है ना। तो फिर बाद में वो वहाँ से सीधा भाग के ऊपर आती है। कहती तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो कहती क्या कर रही हो, क्या घूम रही हो? तो कहती पागल हो तुम, अंदर बैठो, यहाँ पे क्यों घूम रही हो, लग जाएगी कहीं और ज़्यादा। तो कहती अरे कहाँ लग जाएगी, ठीक हूँ मैं ऐसे घूम रही हूँ, मेरे पैरों में सही हो जाएगी, तुम क्यों आई यहाँ पे? तो कहती वो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, मैं तो अपने काम आई हूँ, पर तुम यहाँ पे ऐसे मत घूमो, जाओ अंदर बैठो। तो ऐसे करके उसको कहती है ना। तो कहती तुम अपना काम करो, तुम्हारे ग्रुप की लड़कियाँ देख रही, जाओ अंदर। ऐसे करके बोलती है ना। तो फिर बाद में वो अंदर चले जाते हैं ना, थोड़ा सा ऐसे ना मतलब गर्दन को टेढ़ी करके देखते हैं ना कि देख रही है सच में। ऐसे करके फिर वो अंदर चले जाते हैं और ऐसे कुछ भी लेके आ जाती ना। तो कहती तुम कहाँ गई थी? वो कहती मेरा फ़ोन लेने गई थी यार, वो गाने चलाने थे ना। तो कहती अरे तो फ़ोन तो हमारे पास था, यहाँ पे चल रहे थे ना गाने, तू तेरा क्यों लेके आई? तो कहती अरे मुझे कोई कॉल वॉल आ जाती है ना, तो इसलिए मैं लेके आ जाई। तो कहती अच्छा वहाँ पे क्या वो तुझे कुछ भिड़ रही थी क्या तुझसे, हम लड़के हैं उसे? तो कहती क्यों? तो कहती वो तुम्हारे वहाँ पे मुझे लग रहा था कि वो तुम्हें डांट रही हो। तो कहती नहीं कोई कुछ नहीं डांट रहा था। मुझे क्यों डांटेगी, इतनी हिम्मत है क्या उसकी, मुँह ना तोड़ दूँ मैं उसका। तो ऐसे करके कह रही होती ना और हंस रही होती है। तो फिर बाद में वो अपना फ़ोन लेके वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए वापस से ऐसे डांस वांस कर रहे होते हैं सारे, मतलब अपनी मेहनतें दिखा रहे होते हैं वहाँ पे। और जो सारिका वो ऐसे घूमते घूमते फिर नीचे आ जाती है ना, और नीचे आके ऐसे सभी को ऐसे देख रही होती है ना कि कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा। तो उसके ग्रुप की लड़कियाँ एक साइड में होती है और ऐसे बोलने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना कि कैसे बोलना है, कैसे शब्दों के ऊपर कैसे हाथ को ऊपर उठाना है, मतलब हाथ के भी इशारे कैसे काम करने हैं, वैसे वो सारी चीज़ें वो सीख रही होती ना। और सभी के सामने ऐसे परफॉर्मेंस दे रही होती, तो वो सब बता रहे होते कि कैसे चल रहा है कैसे नहीं। तो ऐसे करके वो कर रहे होते हैं। तो फिर सारिका जाके वहाँ पे बैठने के लिए जाते हैं ना। तो फिर वो लड़की खड़ी हो जाती है ना, उसको सीट दे देती है और फिर बाद में वैसे उसके पास खड़ी होती है ना। तो उसको ऐसे फीलिंग आ रही होती है ना राजा महाराजा वाली क्योंकि सभी उसके ग्रुप की लीडर है, तो ऑब्वियस बात है उसकी रिस्पेक्ट होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो फिर बाद में जो सारिका है वो वहाँ पे बैठ जाती है और ऐसे सबको देख रहे होते हैं ना। फिर वो कहती इसको तुम ठीक करो, ये सही नहीं बोल रही, इस लाइन को तुम ठीक करो, इसको थोड़ा सा घुमा के बोलो, अच्छा लगेगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ऐसे करके उसको सबको सजेशन दे रही होती है ना और बैठी होती है आराम से। और फिर बाद में वो लड़कियाँ कहती तुम यहाँ पे आ गई, तुम्हारा सर नहीं दुख रहा है? तेरे दुख रहा है पर ठीक है अब काफ़ी सही लग रहा है। तो इसलिए तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा बहुत अपना भी तो ग्रुप अच्छा हो ना, सारी लड़कियाँ प्रैक्टिस करें। और तुम में से डांस कौन कर रहा है? तो कहती क्यों? तो कहती डांस नहीं करोगे तो पागल हमारी नाक कट जाएगी, वो ग्रुप कितना प्रिपरेशन कर रहा है अपने लिए, सामने को गानों की आवाज़ बाहर आ रही है। तो कहती हाँ तो कहती हाँ तो क्या तुम भी कोई एक जनी तो उठ जाओ कम से कम डांस करने के लिए, कम से कम थोड़ी अपनी नाक की रह जाएगी, कटवा दोगे यार ऐसे तो तुम। ऐसे करके करते ना। तो कहती क्या करे फिर, डांस तो किसी को आता ही नहीं अच्छा वाला। तो कहती तुम्हें किसने बोला, किसी को तो आता होगा ना, अरे तुम्हें आता है क्या, तुम्हें आता है क्या? ऐसे करके सबसे पूछ रही होती है ना। तो सब लड़कियाँ मना कर रही होती कि मुझे तो नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। तो ऐसे करके कहते हैं, वो सारिका कहती मुझे भी नहीं आता, अब क्या करें तो फिर कहती यार किसी को तो करना पड़ेगा ना, भंगड़ा ही पालेंगे साले। तो कहते सारे भंगड़ा कर लेंगे। तो कहती अच्छा भंगड़ा भी आता है? तो कहती वो भी नहीं आता
तो कहती क्या किया है हमने बड़े होके, बस ऐसे ही रोटियाँ तोड़ी है ना और कुछ नहीं किया। तो ऐसे करके कर रहे होते ना। तो फिर वो कहते यार कोई तो थोड़ा बहुत ही आता हो, झूठ मत बोलो, सच सच बताओ यार। तो ऐसे करके सारिका कहती ना। तो फिर एक लड़की कहती हाँ मुझे थोड़ा सा आता है। तो फिर जो सारिका कहती करो फिर किस पे आता है। तो कहती कौन सा गाना चलाना, फिर मुझे नहीं पता कौन से वाले। तो कहती ऐसा गाना होना चाहिए जिसमें एकदम सीटियाँ बज जाए ना, लड़कियों की मुंह से सीटी निकल जाए, एकदम वैसा वाला डांस होना चाहिए। तो कहती वैसे वाला यार इतना तो नहीं आता। तो कहती अरे तो जो भी गाना ऐसे सर्च करो कि उस पर डांस भी हो जाए और लोगों को मज़ा भी आए, मतलब एकदम लो क्लास वाला गाना हो ना, जो मतलब धूम धड़ाके वाला हो, पर वो हो ना कि सबने लगभग सबने सुना रखा हो। फिल्मी गानों पे तो वो डांस नहीं हो पाता, पर जो अच्छे वाले होते हैं ना, जो स्टेट वाइज, वैसे वाले गाने तुम्हें आते हैं कुछ। तो ऐसे करके कहते हैं ना। तो कहते गाने मुझे गाने थोड़ी ना है। तो कहते अरे गाना नहीं है पर नाचना तो है ना उस पर। तो तुम्हें कोई अच्छा सा गाना पता हो जो शादियों वगैरह में करती हो वैसे वाला। तो कहते अच्छा शादियों में तो कौन से गाने चलाते हैं, घूमर वाले या फिर वो वाले जो वो अक्षरा वाला गाना नहीं आता, वो एक था उसमें जो अरे मेरे पिया आए, वो वाले ऐसे गाने चलाने क्या। कहते नहीं यार कोई से धूम धड़ाके वाले वैसे गाना सर्च करो। तो कहते अच्छा इतना हमें बोल रहे हो तो खुद कर लो। तो कहते अच्छा ठीक है मैं करती हूँ। ऐसे करके फिर वो न्यू डीजे सॉन्ग ऐसे करके करती है ना, लेटेस्ट वाले। तो ऐसे सर्च करते हो, कहती यार इनमें से कोई तुझे पता है। तो ऐसे करके फिर वो करती है ना। तो कहती यार नहीं मुझे तो नहीं आता इन पर किसी पे भी। तो कहती यार तू कैसी, फिर तो तू अपने हिसाब से कर लेना, मुझे क्या पता अब तुम्हें किस पे आता है किस पे नहीं। तो ऐसे करके उसको फ़ोन पकड़ा देती ना। तो फिर बाद में वो सर्च करते हो, कहती हाँ ये ठीक है इस पर करती हूँ। तो कहती हाँ ठीक है स्पीकर लाते हैं 1 मिनट रुको। तो ऐसे करके सारिका किसी को कहते हैं ना, मतलब उन्हीं के ग्रुप में से किसी लड़की को कहती है कि जाओ तुम लेके आ जाओ। तो फिर वो लड़की जाती है और जो मतलब वहाँ पे जो सामान वगैरह रखा होता है ना उनका, जो स्टोर रूम होता है, वहाँ से वो उठा लाती है ना, मैम को बोल के साइन करके। और फिर बाद में वो वहाँ पे चला लेते ना और ऐसे उसको डांस करवा रहे होते ना गाने पे। तो वो इतना मस्त करती है ना लड़की, मतलब मस्त होता है उसका, इतना भी मस्त नहीं होता पर मस्त होता है कुल मिला के। तो कहती वाह यार बढ़िया होता है तुझे तो, अब तुम्हारे कॉस्ट्यूम मैं डिज़ाइन करती हूँ ठीक है। तो कहती डिज़ाइन, तुम क्या डिज़ाइनर हो। तो कहती अरे नहीं मतलब मैं बताती हूँ ना कौन सा अच्छा लगेगा इस पर। तो ऐसे करके फिर 3-4 ऐसे वो गाने पे ही वीडियोज़ देखती है ना कि किसी ने डांस परफॉर्मेंस दे रखी हो, तो वैसे सिखाने वाले नहीं होते वीडियोज़ वगैरह। तो उनको देखती है और फिर बाद में उससे मतलब सभी से एक छाँट के फिर वो ड्रेस कंफर्म करते हैं ना कि ये वाली ड्रेस तुम्हें लानी है। फिर ऐसे करके उसको दे देती है। तो कहती अब मैं ये कहाँ से ढूंढूँ। तो कहती एक काम करो बाहर जाओ, मैम को बोलो लेके जाएंगे मैम। तो कहती सच में। तो कहती हाँ मैं बोलती हूँ भी। ऐसे करके फिर वो मैम के पास चले जाते हैं ना, सारिका धीरे धीरे ऐसे चलते चलते। और फिर मैं मैम को कहते ना कि ये कॉस्ट्यूम किराए पे लाना है। तो कहते ठीक है चल लेंगे। तो ऐसे करके मैम उनको ले जाते ना, और उसका कॉस्ट्यूम मतलब जो होता है प्रॉपर जो उसने करवाया होता है वो किराए पे लेके वो आ जाते ना वापस अपने मतलब पीटीसी में। और फिर बाद में वहाँ पे ऐसे बैठे बैठे प्रैक्टिस वगैरह उसको करवा रहे होते ना सारिका भी। फिर बाद में सारिका जो होगी यार अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मैं जा रही हूँ अंदर। तो ऐसे करके वो तो चली जाती है और उधर चेतना वगैरह की सबकी प्रैक्टिस चल रही होती है ना, बहुत ज़बरदस्त वाली। और चेतना तो डांसर होते ना, फुल एकदम मस्त डांस करने वाली ना। तो फिर बाद में वो सारे ऐसे कर रहे होते हैं। तो फिर जो मतलब सारिका की जो फ्रेंड होती है ना, वो आके कहती है यार एक काम करें। तो कहती क्या करना है। तो कहती ये चेतना लोगों का बहुत अच्छा डांस है। कहती तुम्हें कैसे पता। तो कहती मैं देख के आई हूँ ना। तो कहती सच में, किसने कौन कर रही थी। तो कहती चेतना और 1-2 लड़कियाँ और थी उसके साथ में ऐसे डांस कर रहे थे। तो कहती अच्छा तो कैसा है। तो कहती बहुत गजब डांस है, तुम्हें दिखाऊं। तो कहती दिखा। तो कहती ये देखो वीडियो। तो ऐसा करके वीडियो देखो। तूने वीडियो क्यों बनाई। तो कहती तुम्हें दिखाने के लिए, उसका इनका गाना कॉपी कर ले। तो कहती पागल हो, हम क्यों कॉपी करेंगे तो ये करेंगे अपना गाना कॉपी, हम नहीं करने वाले, ऐसे गंदे काम हम नहीं करते। तो कहती अरे पर गाना अच्छा है ना। तो कहती हाँ तो क्या हो गया, रहने दो हम कर लेंगे खुद का। तो ऐसे करके सारिका मना करती थी ना। तो कहती कुछ तो करना पड़ेगा वरना ये जीत जाएंगे यार। तो कहती हाँ तो जीतनी तो उनकी मेहनत भी जीतेंगे, हम भी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। तो कहती नहीं यार तुम नहीं समझोगी, तुम्हें तो कुछ चाल वाला आती नहीं है। तो कहती अच्छा क्या चाल चलनी चाहिए, तुम मुझे सिखाओगे अब, हैं तुम इतनी बड़ी हो गई हो। तो ऐसे करके उसको कहते हैं ना। तो कहती सॉरी। तो ऐसे करके फिर वो सॉरी बोल देती है। तो कहती अच्छा तुम्हारे क्या प्लान है। तो कहती किस बारे में। तो कहती अरे डांस के बारे में। तो ऐसे करके वो लड़की पूछती है, मतलब उसकी फ्रेंड पूछती है ना। तो सारिका कहती कर रहे हैं सब अपनी मेहनत दिखा देंगे, और क्या परफॉर्मेंस है, किसी भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है बुरी भी हो सकती है, इसमें कौन सी बुरी बात है और कौन सी अच्छी बात है ये मैटर नहीं करता। तो ऐसे करके वो उसको कहती ना। तो कहती ये तो कभी नहीं सुधरने वाली। तो ऐसे करके फिर जो फ्रेंड होती है ना वो दूसरी लड़की के साथ में मिल जाती ना, मतलब उसी के ग्रुप की थोड़ी सी खड़ूस से होते हैं ना उनसे। वो कहते यार कुछ तो करते हैं वरना तो मज़ा नहीं आएगा। तो कहती ठीक है देखते हैं रात को। तो ऐसे करके फिर वो प्लान बना लेते हैं। और इधर जो चेतना वगैरह उनका ग्रुप भी आ जाता है ना डांस की, काफ़ी प्रैक्टिस से कर के काफ़ी लेट मतलब लेट नाइट को फिर वो आते हैं ना अपने हॉस्टल वाली बिल्डिंग में, और आके वहाँ पे बैठ जाते हैं। और फिर कहते यार आज तो थक गए, काफ़ी ज़्यादा पैरों में लगी थी वरना तो और भी अच्छा हो जाता ना डांस। तो कहती ये भी बात है। तो ऐसे करके वो बातें कर रहे होते और चेतना फिर ऐसे धीरे धीरे एक नज़र से उसको सारिका को भी देख रही होती ना कि क्या कर रही है ये। तो देखते हैं कि वो सोई हुई है ना, आंखें बंद है उसकी और एकदम नींद निकाल रही है ना मस्ती से। तो फिर बाद में जो चेतना है वो ऐसे देखते देखते होते चलो यार सो जाते हैं, अभी काफ़ी टाइम हो गया ना, सुबह उठना भी तो है, प्रैक्टिस भी तो वापस करनी है, एक बार और कर लेंगे फिर परफॉर्मेंस चालू हो जाएगी तब तक तो ऐसे करके वो कहते हैं ना। तो कहती अरे पीटी में जाना है पहले, कहाँ से परफॉर्मेंस चालू होगी। तो कहती हाँ वो तो कर लेंगे पर अभी सो जाओ। तो ऐसे करके सबको कहती है और वो खुद भी सो जाती है ना। और फिर बाद में
जैसे ही मतलब सुबह उठती है ना, तो फिर बाद में वो कॉस्ट्यूम वगैरह देखती है ना अपना कि कहाँ है, क्या पड़ा है, तो फिर ऐसे करके वो कहती है कॉस्ट्यूम एक बार प्रैक्टिस कर लेते फिर बाद में सही रहेगा। तो लड़कियाँ कहती नहीं नहीं तुम रहने दे कॉस्ट्यूम को, अभी बाद में पहन लियो, अभी तो जस्ट ऐसे प्रैक्टिस कर ले, फिर बाद में पहन लियो ना, पहन के ही जाइयो डायरेक्ट, वरना गंदा हो जाएगा। तो ऐसे करके उसको मना कर देते, तो फिर वो जो कॉस्ट्यूम होता है उसको वो रख देती है और फिर बाद में लड़कियों के साथ में वापस से प्रैक्टिस के लिए चली जाती है ना, और प्रैक्टिस वगैरह कर कुरा के वो वापस आते हैं। तो फिर बाद में जो मैम वगैरह होते हैं वो कहती है पीटी में आ जाओ जल्दी आ जाओ, ऐसे करके बुला रहे होते हैं ना, तो सारे अपने जो ड्रेस होती है वो पहन के वहाँ पे पहुँच जाते हैं ना। और फिर बाद में जैसे उनकी पीटी वगैरह होती है तो सारिका को थोड़ी दिक्कत आ रही होती है ना, वो सही प्रॉपर नहीं कर पा रही होती क्योंकि पैरों में ऐसे खरोच वगैरह चोट वगैरह लगी होती है ना। तो फिर बाद में जो चेतना है वो उसके से पीछे खड़ी हो जाती ना जाके, तो लड़की कहती तुम यहाँ पे क्यों, तुम्हारी जगह पर हो ना, तो तुम चुपचाप पीछे जाओ। तो ऐसे करके उसको सब लड़कियों को लाइन में पीछे होना पड़ रहा होता है ना फिर, तो उसके से पीछे खड़ी होती है ना, तो जैसे पीछे वाला ऐसे वो होता है ना मतलब बैक फ्लिप करना ऐसे वाला, तो फिर बाद में वो उसके पीछे होती ना, तो ऐसे उसकी कमर को पकड़ के करवा देती ना मतलब सारिका को, और खुद नहीं करती अपना। तो कहती क्या है अभी मैं पागल हो क्या, मुझे डरा दिया। तो कहती हाँ तो गिर जाती, तो कहती तुम ज़्यादा महान मत बनो, तुम अपनी लाइन में जाओ, तुम दुश्मन हो ना, दुश्मन बन के रहो, दोस्त बनने की कोशिश मत करो। ऐसे करके उसको डांट देती ना। तो फिर बाद में चेतना वहाँ से चली जाती है और साइड में जाके खड़ी हो जाती है। कहती इसको भी मैं पता नहीं क्या हो रहा है मेरे को आजकल, इतनी मैं अपनी पता नहीं जो सेल्फ मैं चेतना थी ना वो चेतना क्यों नहीं निकल रही मुझसे, जो चेतना मैं असली चेतना वो क्यों नहीं निकल रही मुझे, ये पता नहीं कौन सी चेतना बाहर आ रही है। तो ऐसे करके वो कर रही होती ना। तो फिर बाद में जो सारिका वो ऐसे कर रही होती ना अच्छे से, फिर उसका थोड़ी बॉडी खुल गई होती है ना, उसने थोड़ा सा ऐसे एक्सरसाइज वगैरह कर लिया होता है, तो बॉडी थोड़ी सी स्ट्रेचिंग वगैरह कर करा के उसने खोल ली होती है और वो कर रही होती है सही से फिर। और चेतना भी उधर अपना अपना सब कुछ कर रही होती है। तो मैम कहते हैं फिर अब जाके जल्दी से रेडी वेडी होके आ जाइयो, वहाँ पे फंक्शन स्टार्ट होने को, ऐसे करके बोल के मैम तो चले जाते। फिर वो भी अपनी साड़ी वगैरह जो भी पहनना होता है वो पहन के आ रहे होते हैं ना, मतलब इधर जहाँ पे प्रोग्राम चालू होना होता है। और सारी लड़कियाँ वो भी रेडी वेडी होके वहाँ पे पहुँच जाती है ना ग्राउंड में। और सारे जो पहले वाले होते हैं जो उनको बुलाया होता है ना वापस ज्वाइनिंग के बाद में, जो मतलब ऐसे होता है ना कि उनको अभी फिक्स फाइनल नहीं हुआ, सबके साथ में ऐसे देना होता है ना, तो फिर बाद में सबको बुला लेते हैं। और बड़े बड़े अफसर वगैरह भी होते हैं ना, चेतना के पापा भी होते हैं उसमें वो सब आ जाते हैं ना। तो चेतना ऐसे दूर ही खड़ी होती है ना, पापा से मिलने नहीं जा रही होती। तो फिर जो सारिका खड़ी होती है ना उसके पापा के पास में, तो कहती एक काम करोगे मेरा, तो कहती जी सर बोले ना, यस सर जय हिंद सर, ऐसा करके फिर करती है ना। तो कहती हाँ ठीक है, चेतना को जरा इधर भेजना, तो कहती जी सर भेज दियो। ऐसा करके फिर वो जाती है, कहती जय हिंद, तो ऐसा करके बोलते हैं ना चेतना को, तो कहती जय हिंद। तो कहती वो सर बुला रहे हैं, तो ऐसा करके बोलती, कहती ठीक है जा रही हूँ। तो ऐसा करके फिर चेतना जो है वो पहुँच जाती है ना। तो लड़की कहती तुम क्यों गई थी उसे कहने, तो कहती अरे सर ने बोल दिया, मैं क्यों नहीं जाती, फिर तुम्हें थोड़ी ना बोल सकती थी, सर ने बोला इस वजह से गई थी ना मैं, तो अगर वो नहीं बोलते तो मैं नहीं जाती। तो ऐसा करके वो वहाँ पे वापस आके अपने पोजीशन में आ जाते और खड़ी हो जाती है ना वहाँ पे। तो फिर बाद में उसके पापा कहते हैं कि मिलने क्यों नहीं आई, तो कहती किससे, तो कहती मुझसे, तो कहती हर सप्ताह तो मिलती हूँ क्या, रोज़ ही मिलूँ क्या अब। तो ऐसा करके कहती ना। तो फिर वो कहती हाँ तो बाप हो तुम्हारा, मिल नहीं सकती, तो कहती हाँ तो मिल लियो ना अब क्या, जय हिंद करूँ फिर। तो ऐसा करके सबके सामने उन्हें मतलब ऐसे सैल्यूट करते ना कि जय हिंद। तो फिर बाद में कहती ठीक है जाओ लाइन में। तो ऐसे करके वापस उसको भेज देते ना। फिर चेतना आके लाइन में खड़ी हो जाती है अपनी, ऐसे वो परेड के साथ में चलते चलते। और फिर बाद में जो सारे हैं वहाँ पे ऐसे मतलब उनको बिठा देते ना फिर नीचे, सब पोजीशन लेके एकदम स्ट्रेट बिल्कुल बैठे होते ना, कमर को सीधी करके। तो फिर बाद में वहाँ पे कहते हैं कि परफॉर्मेंस स्टार्ट होने वाली है। तो फिर बाद में ऐसे एक एक का नाम वो ले रहे होते हैं और सब ऐसे डांस वांस जो भी जिनका भी होता है वो कर रहे होते हैं। फिर आती है चेतना के ग्रुप की बारी ना। तो फिर बाद में जो चेतना को ऐसे वो तो निकल के चले गए होते हैं ना वहाँ से, जिनकी परफॉर्मेंस होती है उनको भेज दिया होता है ना कि तुम जाके रेडी हो सकते हो अपने हिसाब से। तो फिर बाद में चेतना चली गई होती है। तो जैसे ही वो जाके ड्रेस को पहनती है ना, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा वाले ऐसे कटिंग कटिंग कर रखी है ना। तो कहती ये किसका काम है भाई। तो वो फिर जो ऐसे दूसरी लड़कियों को बुलाते ना, ऐसे मतलब वापस ड्रेस चेंज करके बाहर आते और दूसरी लड़कियों को उसके ग्रुप में से बुला लेते ना। फिर वो भाग के जाते, कहती हाँ क्या हुआ। तो कहती कि ड्रेस किसने कट कर दी, या फिर तुम ऐसे ही लाए हो। तो कहती नहीं एकदम सही थी, हम खुद चेक करके लाए थे यार, ये ड्रेस देख दिखाना मेरे को। तो ऐसे करके फिर देखती हो ना, तो पूरी में कटी कट कटी कट कटी कट बिल्कुल एकदम अजीब सी स्टाइल कर दी होती है ना उसकी, ऐसे फाड़ दिया होता है उसको, पता नहीं क्या क्या कर दिया होता है ना उसके साथ में। तो कहती ये किसने किया यार। तो कहती पता नहीं, तुमने कहाँ रखी थी ड्रेस। तो कहती मैंने तो रूम में ही रखी थी, रूम में ही पड़ी थी, बेड के नीचे थी मेरे। तो कहती अच्छा वहाँ पे कोई आया था। तो कहती नहीं कोई नहीं था, मैं ही तो थी वहाँ पे, मैं ही तो सो रखी थी। तो कहती अच्छा तो कहीं सारिका वाले ग्रुप की तो प्लान नहीं है। तो कहती हो सकता है, या अपने में से किसी ने किया है। तो कहती नहीं अपने में से तो किसी, कौन करेगा, पागल है क्या, अपने ग्रुप के कौन बेइज्जती चाहेगा। तो कहती हाँ तो अब क्या करें, अब तो बताओ, वो तो कर लेंगे बाद में लड़ लेंगे उनसे, तो पर अब क्या करें। तो कहती एक काम करो इसी ड्रेस में कर लो अपनी।
आर्मी वाली में। तो कहती नहीं यार इसमें कैसे करे, कमांडो वाली ड्रेस पहन के कौन डांस करता है ऐसे वाला। तो कहती हाँ तो कर तो लो, एक बार ट्राई कर लो कैसा लगता है। तो कहती पागल हो तुम, दिमाग खराब है, नहीं करना मुझे डांस, रहने दो, नाम कटवा के आओ, मैम को बोलो नाम नहीं चलेगा। तो जैसे वो कटवाने के लिए जाते ना तभी उस उधर से प्रोनाउंस हो रहा था नाम की, चेतना चेतना ऐसे करके। तो फिर वो मैम ऐसे वहीं पे ऐसे टोंट मार देते ना, मतलब थोड़ी हंसी मजाक कर लेते हैं कि ये लड़की ना कभी भी टाइम पे नहीं आती, हमेशा। जब फर्स्ट दिन था तभी भी चेतना, सेकंड दिन था तभी भी चेतना ही मिस थी, अभी भी चेतना ही मिस है, चेतना आ जाओ तुम्हारा ही वेट है, ऐसे करके बोल रही थी ना। तो फिर बाद में जो चेतना कहती है अब क्या करें। तो कहती है एक काम करो मैं तो कुछ लाती हूँ, ऐसे करके भाग के जाती है ना। कहती है अब कोई फ़ायदा नहीं है, मैं इसी में जाऊँगी। तो ऐसे करके वो मतलब उसी कॉस्ट्यूम में पहुँच जाती है वहाँ पे। तो कहती है अरे तुम्हारा कॉस्ट्यूम कहाँ है, ऐसे करके मैम धीरे से पूछते ना। तो कहती है नहीं है कॉस्ट्यूम। तो कहती क्यों। तो कहती नहीं है तो नहीं है ना, आप रुक जाओ। तो ऐसे करके थोड़ा गुस्सा करती है ना। तो कहती ठीक है। मैम भी कुछ ज़्यादा नहीं बोल पाते ना, क्योंकि उनके पापा भी खड़े होते हैं वहाँ पे, तो अब ज़्यादा नहीं कह पा रहे होते ना। तो फिर बाद में वो जैसे ही उनका गाना वगैरह चलाते हैं तो चेतना एकदम मस्त सा परफॉर्म करती है ना। तो उसी ड्रेस में मतलब होता है ना टैलेंट हो तो वो कॉस्ट्यूम का मोहताज नहीं है ना, ऐसे वाला। तो फिर वो इतना खतरनाक डांस करती है ना, वहाँ पे सच में सीटियाँ बजने लग जाती है ना। उसके लिए सारे ऐसे लड़कियाँ एकदम हो कर रही होती है ना, जोरदार मतलब हल्ला मच रहा होता है ना। तो उसके ग्रुप की लड़कियाँ पहले तो हैरान होती है ना कि यार ये कॉस्ट्यूम पहन के क्यों नहीं आई ना। और फिर बाद में उनको उसी ड्रेस में मज़ा आने लग जाता ना। तो सारे एकदम कर रहे होते ना। तो सारी का बहुत अच्छा लगता है उसका डांस। पर वो सोच रही थी यार इन्होंने कोई कॉस्ट्यूम ही नहीं मंगवाया, ऐसे कैसे। तो ऐसे करके अपनी फ्रेंड को कहती ना। तो कहती मंगवाएंगे कैसे, मंगवाया तो था। तो कहती मतलब पहना नहीं इसने। तो कहती क्यों, कैसे पहन पाएगी। तो कहती तुमने कुछ चाल की। तो ऐसे करके सारिका कहती ना। तो कहती नहीं कुछ नहीं किया। तो कहती सच बताओ, मुझे झूठ मत बोलो, बिल्कुल मार डालूंगी तुम्हें, सच बताओ। ऐसे करके उसके कॉलर को ऐसे पीछे से पकड़ लेती ना। तो कहती अरे मैंने कुछ नहीं किया। तो कहती तो किसने किया, क्या क्या किया है तुम लोगों ने, बताना मुझे। ऐसे करके कहती ना। तो कहती वो उसने किया। तो कहती क्या तुम्हारी आइडिया था ना सब कुछ, तो भी मुझे ऐसे पसंद है, क्या किया तुमने, क्या किया मुझे बताओ जल्दी। ऐसे करके उसके कॉलर पकड़ लेती ना। तो फिर बाद में वो कहती यार हमने कुछ नहीं किया है। तो कहती झूठ मत बोलो, सच बताओ। ऐसे करके वहाँ पे तमाशा खड़ा हो जाता ना थोड़ी देर में। तो उधर डांस की जगह सभी ने देखने लग जाते ना। तो फिर बाद में वो कहती मेरे नहीं किया यार, वो उसने कट कर दी थी ड्रेस इसकी। क्योंकि तुम पागल हो, ऐसा करके सारी का थप्पड़ मार देते ना जोर से। तो फिर चेतना कहती कि क्या हो गया इसे, इसे क्या हो गया, मतलब थप्पड़ क्यों मार दिया इसने ना। ऐसे करके सारे वहाँ खड़े हो जाते ना। कहती क्या हो गया यहाँ पे, क्या मैनर्स है तुम्हारे, सब मेहमानों के सामने ऐसे तुम रिएक्ट करोगे क्या है। ऐसे करके उन दोनों को खड़ा कर देते ना और कहते कि निकल जाओ यहाँ से ग्राउंड से बाहर। ऐसे करके सारिका को और तीनों को वहाँ से मतलब बाहर कर देते ना। तो फिर बाद में वो जाके वो उनको फिर वहाँ से डांट रहे होते ना कि क्या है ये, क्या किया तुमने, कैसी बदतमीजी है तुम्हारी, है ये ऐसे कोई करता है, तुम्हें शर्म वरम आती है कि नहीं, ऐसे दुश्मनी निकालो तो सामने से निकालो ना, उनसे अच्छा परफॉर्मेंस दे के फिर करो ना तुम जो भी दुश्मनी निकालनी है। ऐसे उनके तुम तो पैर काट दोगे उस दिन फिर तो उनके, हैं ऐसे ऐसे कोई जीता जाता है जंग में, खुद अपनी तरफ से मेहनत करो ना फिर। ऐसे करके उनको डांटने लग जाते हैं ना। तो फिर वो सॉरी वगैरह कर रही होती है और नीचे गर्दन होती है। पर वो जो लड़की होती है ना फ्रेंड उसकी, उसको थोड़ा कहीं ना कहीं एटीट्यूड ऐसे वो हर्ट हो गया था ना, ईगो हर्ट हो गया था उसका। तो कहती तुम मुझे थप्पड़ क्यों मारा तुमने। तो कहती थप्पड़ इसलिए मारा कि तुमने ड्रेस क्यों काटी उसकी। तो कहती अच्छा तो तुम अपनी दोस्त को थप्पड़ मार दोगी दुश्मनों के चक्कर में। तो कहते अरे तू उल्टा क्यों ले रही है पागल, तूने गलत काम किया है, एक बार नोट तो कर अपनी गलती को, एक बार मान तो सही अपनी गलती को। तो कहती मैं क्यों मानूँ गलती, उन्होंने हमारे साथ कितना बुरा बुरा किया है वो तुम्हें याद नहीं है। तो कहती क्या किया उसने, क्या नहीं क्या कर दिया। तो कहती अच्छा तुम्हारी ड्रेस काटी थी वो याद नहीं है तुम्हें। तो कहती हाँ तो काटी तो मेरी काटी ना, मैंने तो नहीं काटी ना उनकी। तो कहती हाँ तो तुम्हें काटनी चाहिए थी ना। तो कहती मैं क्यों काटूँ, पर उनकी गलती थी वो काट दी। तो कहती हाँ तो हमें बदले लेने थे ले लिए, सब तुम्हारे चक्कर में किया है। तो कहती क्यों किया, मैंने तो नहीं बोला ना तुम्हें करने को। तो ऐसे करके कर रहे होते ना। तो फिर बाद में चेतना को ये लगता है कि शायद इनको डांस पसंद नहीं आया ना मेरा, इस वजह से इसने मतलब ऐसे तमाशा वगैरह खड़ा कर दिया ना। तो फिर बाद में वो वापस आके बैठ जाती ना अपनी जगह पे। तो मैम कहते कि चेतना प्लीज़ फिर से आओ ना। तो कहती नहीं मैम हो गया बस। तो ऐसे करके वो बैठ जाती ना। फिर बाद में मैम जो दूसरे ऐसे बुला रहे होते ना, तो सभी उसके ग्रुप की सारिका के वगैरह वो भी आके अच्छे से वो कॉस्ट्यूम पहन के डांस कर रहे होते हैं। तो थोड़ा कॉस्ट्यूम में ऐसे रंग में थोड़े बहुत और लस्सी वगैरह मिलाई जाए तो थोड़ा रंग ज़्यादा आ जाता ना। तो ऐसे ही सेम उनके भी ऐसे कॉस्ट्यूम की वजह से थोड़ा अच्छा ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। वो भी अच्छा था उसका, बहुत अच्छा था, पर फिर भी वो वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा होता ना। तो फिर बाद में जो लड़की होती है उसे मतलब जो उन दोनों के बीच में वो मतलब उसको ज़्यादा अंक दिया जाता है ना। तो फिर बाद में उनका जो जिम्नास्टिक वगैरह का सारे कुछ चल रहा होता है ना, जिम्नास्टिक कोई जिम्नास्टिक में रही होती है, कोई भाषण वगैरह में। तो ऐसे करके उनका चल रहा होता है, किसको फर्स्ट वगैरह ऐसे भी उनका रखा होता है ना। और ऐसे बढ़िया सा चल उनका जो प्रोग्राम होता है वो ख़त्म हो जाता है ना। तो फिर बाद में जो चेतना वो कहती है कि मेरा किसने फाड़ा था जरा मुझे बताया जाए। तो ऐसा करके उसको गुस्सा तो चढ़ा ही होता है कि फट गया एक तो ऊपर से, और एक फिर से सेकंड रैंक आ गई और सारिका ने ऊपर से गुस्सा कर दिया। तो उसको ये लग रहा होता है कि डांस तो पसंद नहीं आया।
तो फिर बाद में उसको डबल गुस्सा चढ़ा होता ना, तो वो वहाँ से जैसे ही फंक्शन वगैरह और होता है, फिर खाने पे उनको जाना होता है ना, भाई खाना स्टार्ट होने वाला है, पर वो खाने पे नहीं जाती, पहले इधर जाती है ना, उनके ग्रुप की लड़कियों को ढूंढती है, सारिका की ग्रुप की, और सब वहाँ पे चले जाते हैं। तो उसके ग्रुप वाली लड़कियाँ उसके पीछे पीछे एकदम चल रही होती है ना, फिर वो सारिका की जाके गर्दन पकड़ लेती होती, क्या बदतमीजी थी ये, क्या कट करने की क्या ज़रूरत थी मेरी ड्रेस को। तो सारिका कहती मैंने नहीं किया यार। तो कहती अच्छा तुमने नहीं किया, फिर करवाया तो है ना तुमने, किससे किससे करवाया जरा बताइए। तुमसे ना सच में दुश्मनी बेटर है, बहुत अच्छी है। क्या 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 किया था यार मैंने, तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। मैं ये कि तो परफॉर्मेंस अपने दिल से करना चाहती थी ना, तुम लोगों ने क्या कर दिया, ये सारी ड्रेस को ख़राब कर दिया मेरे। तुम लोगों को शर्म वरम है कि नहीं कुछ। तो ऐसे करके बोलती है ना। तो फिर सारिका कहती यार मैंने नहीं किया और ना ही करवाया है मैंने, मैं तो वहीं बैठी थी यार, कहाँ गई थी मैं, को कहीं नहीं गई थी। तो ऐसे करके बोलती है ना। फिर वो कहती कि अच्छा नहीं कि तुम लोगों की है, वरना मेरे ग्रुप की क्यों करेगी। तो ऐसे करके बोलती है ना। तो कहती पूछ, मुझे नहीं पता यार किसने किया है किसने नहीं किया, ऐसे करके मना कर देती ना। वो नाम भी नहीं बता सकती क्योंकि उनके ग्रुप की है, तो फिर बता देगी तो क्या ग्रुप रहा ना। तो फिर बाद में कहती मुझे नहीं पता यार किसने किया है। अब तुम किसी का भी रोक हम पे झाड़ लोगी, हम दुश्मन है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम ऐसे खींचेंगे या फिर तुम्हारी ड्रेस कट करेंगे, ऐसा हमारा प्लान नहीं है, नहीं किया है हमने। तो फिर बाद में ऐसे सारिका कहते हैं। तो चेतना कहती फिर वहाँ से ऐसे झगड़ा क्यों किया था तुम लोगों ने, या फिर डांस पसंद नहीं आया था। तो ऐसे करके बोलते हैं ना। तो कहती डांस किसने बोला डांस पसंद नहीं आया। तो कहती अच्छा पसंद आया था। तो कहती अरे तो किसने बोला पसंद आया था। तो कहती फिर क्या कहना चाहिए, वहाँ से ऐसे तमाशा क्यों किया, जानबूझ के किया ना वो तमाशा की, ताकि मेरा कोई मतलब डांस देख ना पाए, है ना। किया था ना, इसी वजह से किया था ना तुमने, कि सब तुम्हारी झगड़ा देखने को लग जाए और मेरा डांस सारा मिस हो जाए, स्पॉइल हो जाए। जो मैंने मेहनत की है, अपने पैर जो तोड़े हैं वो ऐसे ही तोड़े हैं ना, सब यही चाहते थे ना तुम लोग। तो ऐसे करके उस गुस्से में उसके कॉलर पकड़ के एकदम दीवार के साथ लगा देते ना सारिका को। तो कहती यार मैंने मेरी पर्सनल रीजन की वजह से मारा था यार इन्हें, तुम्हें क्या है। तो कहती हाँ सब पता है, अभी ये तुम जो साथ खड़े हो ये पर्सनल रीजन खत्म हो गया यहाँ पे आके, है ना। और क्या पर्सनल रीजन था, तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में बोल दिया इसने कुछ, या फिर कुछ तुम्हारे घर वालों के बारे में बोल दिया, तुम्हारी मम्मी को बोल दिया कुछ, गाली निकाल दी इसने। तो कहती तू तमीज़ से बात कर, ठीक है ना, ये क्यों निकालेगी। तो कहती फिर क्या पर्सनल रीजन था, तुम्हारी क्या पर्सनल बातें, और कौन सी बातें होती तुम्हारी जो इतनी पर्सनल बातें के चक्कर में तुमने इसे थप्पड़ मार दे, थप्पड़ तो वो भी सबके सामने है। और तुम बता दो यार क्यों किया इतना सब कुछ हमारे साथ में, है ना। तो कहते हाँ तो हमने थोड़ी ना किया यार, हम बोल रहे हैं ना। सारिका ऐसे करके फिर भी मतलब हैंडल कर रहे होते ना। तो फिर उसकी जो फ्रेंड होती है वो बोल जाते हैं ना, क्योंकि उसे थोड़ा बहुत एहसास भी हो गया। तो कहते इसने नहीं किया, सब मैंने किया है, हम दोनों ने मिलकर किया है। तो लड़की कहती चुप रहना, तो क्यों बकवास कर रही है, अभी लड़ाई हो जाएगी। तो कहते हाँ तो होने दो ना, हमने ही किया है ना, गलती तो हमारी है, इसको क्यों ये मतलब ट्रीट कर रही है ना ऐसे, इसने थोड़ी ना किया है, हमने किया ना जो भी किया है। तो ऐसा करके बोलते हैं ना दोनों। तो कहते हैं हाँ तो इसी के कहने पे क्या होगा ना, लीडर तो तुम्हारी यही है ना, तो कुड़ी की तो पहले बच्चे चोर को पकड़ने से पहले चोर की माँ को पकड़ा जाता है, तो तुम्हारी लीडर यही है ना, तो इसे ही पकड़ेंगे हम, उसे क्यों पकड़ेंगे। तो ऐसा करके सारिका को और जोर से दबा देती है ना दीवार के साथ में। तो उसके तो पहले ही लगी हुई होती ना ऐसे, वो जब गिरी थी तब ऐसे सर के साथ में, तो उसका ऐसे दुख रहा होता, पर वो ऐसे मतलब उसको हर्ट हो रहा होता, पर वो जानबूझ के फिर कुछ भी रिएक्ट नहीं देख कर रही होती ना। तो फिर वो जो उसकी फ्रेंड होती है, तुम्हें तमीज़ है कि नहीं, तुम कैसे इसको दबा रही हो दीवार में यार, इसके लगी हुई है ऑलरेडी। तो फिर चेतना को याद आता है, तो फिर वो छोड़ देती है उसे और कहती है कि तुम दोनों ने क्यों किया फिर मेरे कपड़े के साथ में ऐसे। ऐसे करके उसकी तरफ दोनों की तरफ गुस्से से देखती है ना। तो कहती यार वो कर दिया था गुस्से में, तुमने भी तो सारिका की एक बार ड्रेस कट की थी ना, तो इस वजह से। तो कहती अच्छा सारिका की उस बदले अब निकाले जा रहे हैं तुम लोगों में, पहले हिम्मत नहीं थी क्या। तो कहती कि सॉरी वो हो गया अब। तो ऐसे करके सॉरी बोलते ना। तो कहती अच्छा सॉरी, बहुत अच्छा हुआ ना सॉरी बोल दिया, बस सब खत्म कर दिया, तुम लोगों की वजह से मेरा सारा परफॉर्मेंस खराब हो गया ना। तो ऐसा करके उसको थप्पड़ मार देती ना, और उसकी जो दूसरी वाली फ्रेंड होती है ना उसको भी एक हाथ से झपाट दे देती ना। फिर बाद में जो सारिका की ग्रुप की लड़कियाँ होती है वो कौन सी कम होती है ना, तो वो भी सामने एकदम अड़ जाती है ना। तो सभी भिड़ जाते हैं लगभग है ना, बहुत ज़्यादा ऐसे कॉलर वगैरह पकड़ना ऐसे वाला हो गया होता है ना वहाँ पे सीन। तो फिर बाद में जो सारिका वो बीच में आ जाती है, कहती तुम लोग चुप रहोगे, लड़ क्यों रहे हो यार फालतू में। तो ऐसा करके बोलते हैं ना। तो चेतना कहती है अच्छा फालतू में लड़ रहे हैं, इन्होंने जो मेरा ड्रेस खराब किया वो नहीं दिख रहा तुम्हें। तो कहती हाँ कर दिया, सॉरी भी तो बोल दिया ना। तो कहती अच्छा सॉरी बोलने से मेरा परफॉर्मेंस सारे ये सब कुछ ठीक हो गया, एक गलतियाँ कर लो पहले फिर सॉरी बोल दो, सब कुछ सुधर जाता है ना। तो ऐसा करके बोलते हैं ना। वो कहती यार अब हो गया तो हो गया, तुम लोगों ने कौन से कर्म कांड कम किए हमारे साथ में जो ये कर दिया, तो तुम लोग इतना चिढ़ रहे हो, हमने तो नहीं किया कभी तुम्हारे साथ में ऐसा भी है। तो ऐसा करके सारिका चिढ़ जाती ना फिर। तो कहती तुम लोग मेरे ग्रुप की कर रही हो, मैं कुछ कह रही हूँ नहीं कर रही हूँ ना, तो चुप हो जाओ ना सामने, तुम भी तो पीछे हट जाओ। तो ऐसे करके उनको पीछे कर रहे होते, पर जानबूझ के और दूसरी लड़कियाँ सारी, चेतना तो थोड़ी पीछे हो गई होती पर दूसरी लड़कियाँ आके ऐसे धक्का मुक्की करने लग जाती ना। तो फिर बाद में सारिका को गुस्सा आ जाता, फिर वो ऐसे चेतना को सबके सामने जोर से रख देते ना। तो कहती तुमने मुझे क्यों मारा। तो कहती इसलिए मारा कि तुम अपने
ग्रुप को काबू में रखो कम से कम, वो मार रही है तो फिर मैं चुप बैठूंगी क्या अपनी फ्रेंड्स को। तो ऐसा करके करती है। चेतना कहती तू देख अपना हाथ संभाल पहले। तो ऐसा करके बहुत ज़्यादा रड़ा हो जाता ना वहाँ पे, तो कोई किसी की बात सुन नहीं रहा होता, हल्ला मच गया होता ना बहुत जोरों वाला। तो फिर मैम आके वहाँ पे सबकी इंसल्ट करने स्टार्ट कर देते ना, और ऐसे उनके डंडा वगैरह पड़ने लग जाते ना, लाइन में खड़े कर देते उनको। और फिर बाद में उनके छड़ी से एकदम मस्त सी कुटाई हो रही होती है। तो सारिका को भी पड़ रही होती है उसमें, और चेतना को भी पड़ रही होती है ना, सबको पड़ रही होती है। तो फिर बाद में चेतना को गुस्सा चढ़ा होता है ना, किसने मेरे को मार दिया, मेरी ड्रेस उल्टा गंदी की, और फिर बाद में उल्टा मेरे को ही मार दिया, वाह। ऐसे करके उसको बहुत गुस्सा चढ़ जाता ना, बहुत ज़्यादा वाला। तब उनकी जो थोड़ी बहुत दोस्ती होना स्टार्ट हुई थी वो भी ख़त्म है, एकदम बिल्कुल ख़त्म हो गई होती ना, इतना बड़ा रोड़ा मच गया होता ना। फिर वो कहते आज तुम लोगों को ना खाना भी नहीं मिलेगा, ऐसे 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 पता नहीं कौन सा ले लिया हमने, ये कहाँ से तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है भाई, तुम कौन सी पब्लिक की सेवा कर लोगे, तुम तो लड़ लड़ के ही मर जाओगे ऐसे खुद आमने सामने, क्या ये दुश्मनी है भाई, इनको ख़त्म करो या फिर तुम लोगों को हम ट्रांसफ़र करा देंगे यहाँ से, ऐसे करके बोलते हैं ना। तो फिर बाद में जो वो सारे ऐसे चुपचाप खड़े होते हैं, मैम के सामने बोलने की तो इतनी हिम्मत नहीं होती ना। तो फिर चेतना के पापा आ जाते ना उधर ही, तो फिर वो मैम कहते जाओ तुम, तो ऐसे करके उसको निकाल देते ना। तो फिर बाद में सारिका वो रोड़ा खड़ा कर देती ना कि उसको तो उसके बाप है इस वजह से निकाल दिया, और हम लोगों की क्या, हमारे कोई रिश्तेदारी थोड़ी ना है यहाँ पे, हमें सजा दी जा रही है ना। तो ऐसा करके बोलने लग जाते ना। तो फिर जो मैम होती तू सारिका ज़्यादा जबान चलने लग गई तेरी, तो कहती हाँ तो मैम चलेगी, यहाँ पे भेदभाव क्यों किया जा रहा है ना, सबके साथ सेम बिहेव करे ना, उसको भी तो मारे ना, हम हमारे को और पड़े जा रहे डंडे, ये क्या मतलब बात हुई ना। तो ऐसा करके सारी कहने लग जाती ना। तो फिर जो चेतना ग्रुप वाली है ना, वो भी उनके डंडे पड़े होते तो वो भी कहने लग गए होते ना उन साथ साथ में। तो कहती ठीक है किसी को नहीं मारी मैं, जाओ तुम लोग। अब वो उसको भी नहीं रोक सकती ना, चेतना को भी। तो फिर बाद में सारे पहुंच जाते ना वापस अपने एरिया में, और उनको खाना वगैरह बंद होता ना, मतलब उनको आज जो मस्त मस्त सा खाना बना होता ना वो मिस हो गया होता है उनका। तो फिर बाद में वो आके ऐसे बैठे होते ना। तो फिर बाद में कहते तुम लोगों को क्या ज़रूरत थी पंगे लेने की, क्या क्यों काटा तुम लोगों ने, है शर्म नहीं है बिल्कुल भी, ऐसे 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 काम करोगी तुम, काटना फाटना, ये क्या ड्रेस ख़राब कर दी उसकी बेचारी की। तो कहते अच्छा बेचारी, उसने देखा नहीं उसका रोब कैसे चल रहा था। तो कहते हाँ चलने दो, जैसी भी है वो होने दो, उसकी मर्जी है, उसकी लाइफ है, हम तो नहीं दे रहे ना उसे कुछ जीने के लिए खाने के लिए, कर रही है बेइज्जती तो तुम भी उनका जवाब दे दो, पर ऐसे तो मत करो ना, कम से कम उसके जैसे तो मत बनो तुम। तो ऐसे करके उसको उनको डांट लगा रही होती है और क्लास भी लगा रही होती है ना उनकी अच्छी खासी। तो फिर बाद में सारे ऐसे चुप होते हैं, उसकी बात को सुन रहे होते हैं अच्छे से। फिर कहते हैं सॉरी अब नहीं करेंगे ऐसा काम कभी भी। तो ऐसे करके सॉरी बोल देते ना सारिका को। तो कहती मुझे सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा, चेतना को जाके सॉरी बोलो। तो कहती नहीं उसको तो कभी भी नहीं, हरगिज़ नहीं, मर जाएंगे पर उसको सॉरी नहीं बोलेंगे। तो कहते अच्छा मर ही जाओ, इससे अच्छा तो मेरे से बात मत करियो कोई भी, मैं ना तुम्हारे लीडर हूँ ना कुछ, मैं दूसरे सेक्शन चेंज करवा रही हूँ अपना। तो ऐसे करके वो अपने सेक्शन से दूसरे सेक्शन में चली जाती है, और जो वहाँ पे लड़की होती है ना उसको कहती तू जा वहाँ पे, ऐसे करके वहाँ पे उसको भेज देती ना, और अपने आप ही सब कुछ हैंडल कर लेते ना, किसी मैम को पूछना ना कि कोई कुछ करना, और जाके दूसरे रूम में चली गई होती ना। तो फिर बाद में चेतना वगैरह भी वहाँ से पापा से मिलके उसके पापा वापस पहुँच गए होते ना, मतलब अपने घर जा रहे होते ना, तो मिल रहे होते उससे। तो जैसे ही जाते हैं तो चेतना भी है वापस आ गई होती है, और आके देखते हैं ना कि सारिका वगैरह कहीं है नहीं। तो फिर बाद में वो लड़के बैठे होते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि कहाँ गई है, ये कौन है नई लड़की। तो कहती नई लड़की जानती नहीं तुम इसे। तो कहती जानती तो हूँ पर ये दूसरे सेक्शन के, यहाँ क्यों आके बैठी है। तो कहती वो सारिका दूसरे रूम में चली गई। तो कहती क्यों। तो कहती उसने वो लीडरशिप छोड़ दी है। तो कहती तुम्हें कैसे पता। तो कहती यहाँ पे मचा रही थी ना तमाशा। तो कहती क्यों। तो कहती वो इसलिए कि इन लोगों ने काटा ना, तो उसका हाथ नहीं है शायद, इसलिए इसने ग्रुप भी छोड़ दिया। तो कहती सच में। तो कहती हाँ, अब वो ना इस ग्रुप की है ना, उस ग्रुप की किसी की भी नहीं है। तो कहती अच्छा तो बस ऐसे ही। तो कहती हाँ वो अकेली, बस इन सबसे बातें बातें बंद हो गई उसकी। तो कहती हैं इतना बड़ा हो गया कब हुआ ये। तो कहती जब तू नीचे थी तब। तो कहती अच्छा। तो फिर बाद में ऐसे ही वो बैठी रहती ना, उनसे सब बातें डिस्कस कर लेते ना कि क्या क्या हुआ है क्या क्या नहीं। तो फिर जो मतलब वो सारी फ्रेंड्स होते हैं ना, वो जाती है वापस सारिका को मनाने के लिए, पर सारिका बात ही नहीं कर रही होती ना, उनकी तरफ देख भी नहीं रही होती है। सारी कह रहे होते ना सारिका सॉरी सॉरी ऐसे करके बोल रही होती है उसे। तो फिर जो सारिका फिर भी उनकी तरफ मतलब बिल्कुल देखती नहीं होती, मुझे तुम लोगों से कोई बात नहीं करनी, ना तुम्हारी मैं लीडर हूँ ना कुछ, जो बोलना है ना सब चेतना को बोलो, मुझे नहीं पता कुछ भी। तो ऐसा करके वो उन सबको ऐसे बाहर निकाल देती और गेट बंद कर देती ना। और फिर बाद में जो वो सारे लड़के आके चेतना को कहती है चेतना आई एम सॉरी, तुम प्लीज़ जाके सारिका को बोल सकती हो क्या एक हमारे लिए कि वो वापस आ जाए। तो कहती नहीं हम नहीं बोल सकते, मैं क्यों जाऊँ उसको बोलने। तो ऐसा करके चेतना भी मना कर देती, मैं किसी के पैरों में नहीं गिरने वाली। तो कहती हम तुम सब सॉरी बोल रहे हैं ना अच्छे से, आई एम सॉरी, और तुम्हारे जो कॉस्ट्यूम का खर्चा था, वो किराए का, वो जो भी खरीदारी का जो भी होता है हम कर देंगे। तो कहती मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे ऐसे पैसों के, मैं खुद 50 कॉस्ट्यूम ले आऊँ ऐसे तो, पर उस टाइम पे मेन टाइम पे चाहिए होते, पहले पता चल गए होते ना तो मैं पहले ही ले आती, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। पर मेन बात तुम लोगों ने यार ऐसे परफॉर्मेंस सारी ख़राब कर दी। ऐसा करके बोलते हैं ना, वो कहते अच्छा सॉरी प्लीज़ माफ़ कर दो, अब आगे से ये गलती कभी नहीं होगी। ऐसा करके बोलती है ना सारी लड़कियाँ मिलके। तो चेतना कहती ठीक है
तो फिर वो कहती कि अच्छा प्लीज़ हमारे लिए सारिका से एक बार बात कर लो ना तुम, चेतना प्लीज़। तो ऐसा करके करते हैं ना, तो कहती मैं नहीं जाने वाली कोई बात करने, मनाना तुम्हारा लीडर है, मैं क्या करूँ मैं अपने दुश्मन से जाके क्यों मिलूँ। तो ऐसा करके वो अपने काम में बिजी हो जाती ना। और फिर बाद में जो सारी लड़कियाँ जाने को ट्राई कर रही होती, फिर गेट बंद होता तो जा नहीं पाती। और फिर बाद में उनका तो खाना वाना सब खत्म हो गया होता ना, बिल्कुल भूखे मर रहे होते ना अब तो तो फिर बाद में सारिका जो अपने बैग में से कुछ ढूंढ रही होती, पर कुछ मिलता नहीं है ही नहीं उसके पास कुछ। और दूसरी लड़कियाँ सब ऐसे जो इस वाले ग्रुप की होती वो सब तो खा रही होती ना, उनके पास लगभग किसी के पास कुछ ना कुछ होता है और बांट चूट के ऐसे खा रहे होते ना। तो फिर बाद में चेतना को ख्याल आता ना कि उसकी तो दवाई भी लेनी है और ना ही उसके पास कुछ होगा, मुझे पक्का पता है। तो ऐसा करके फिर वो वहाँ से उठती है ना, और बिस्किट को एक पैकेट अपने हाथ में लेके बाहर जा रही होती ना। तो फिर वो लड़के कहती तुम कहाँ चली। तो कहती कहीं नहीं। क्यों। तो कहती नहीं तुम बाहर क्यों जा रही हो। तो कहती बस ऐसे घूमने के लिए। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके कोई कुछ नहीं बोलता ना, और उधर से गेट भी खुल गया होता ना, बाकी लड़कियां भी तो बाहर आना जाना होता है उनका भी। तो फिर बाद में सारिका से सारी डर भी रही होती है क्योंकि वो तो लीडर तो सबकी होती है ना। तो फिर बाद में वो जो चेतना उसके रूम में आ जाती ना, तो फिर सारिका देख लेते ना कि वो रूम में आई है। तो फिर वो अपनी दूसरी तरफ चेहरा करके बैठ जाती है। तो फिर बाद में चेतना कहती सॉरी बोलो मुझसे। तो कहती क्यों। तो कहती सॉरी बोलो जो थप्पड़ मारा था तुमने मुझे वहाँ पे। तो कहती मैं नहीं बोलने वाली, ना ही कुछ कहने वाले, तुमसे बात भी नहीं करनी मुझे, और तुम दूर रहो तो ही अच्छा है मुझसे। तो कहती क्यों। तो कहती अब मुझे ना किसी से कोई वास्ता नहीं रखना यहाँ पे, दुश्मनी दोस्ती बहुत निभा ली। सही कहते हैं लोग कि दोस्ती नहीं रखनी चाहिए किसी से भी, और ना ही किसी से दुश्मनी रखनी चाहिए। तो ना मुझे तुमसे कोई दुश्मनी चाहिए ना दोस्ती, तुम अपने ख्याल में मस्त रहो, मैं अपने ख्याल में मस्त हूँ। और ना ही मुझे तुम्हें अब सॉरी बोलना है, ना ही कुछ करना है, ना ही तुमसे बात करनी है, जाओ तुम यहाँ से, मेरे यहाँ पे दिखना भी मत सेक्शन में। तो ऐसे करके उसको बोलते ना, चेतना कहती कि ये 1 मिनट ये ले तो लो। तो कहती क्या। तो कहती ये तुम्हारे लिए था। तो कहती क्या। तो कहती ये तुम खा लो ना, कुछ भूख लगी होगी ना। तो कहती नहीं लगी मुझे कुछ भी भूख, और ज़्यादा तुम दोस्ती की जो हाथ बढ़ाना चाह रही हो ना, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो चेतना कहती मैं और हाथ बढ़ाना चाह रही हूँ दोस्ती का तुमसे। मैंने ना आज तक किसी से दोस्ती नहीं की है, और ना ही तुमसे करूँगी। जस्ट ख्याल आया था इंसानियत के नाते कि तुमने कुछ खाया नहीं खाया, तो इस वजह से। तो कहती अच्छा खाया नहीं खाया, दूसरों का तो नहीं आया तुम्हें ख्याल। तो कहती हाँ तो दूसरों सबके पास है कुछ। तो कहते अच्छा मेरे पास भी होगा ना कुछ, मैं कपड़े खा लूँगी पर तुम्हारा ये नहीं लूँगी, जाओ तुम यहाँ से। तो ऐसे करके उसको वहाँ से भेज देती ना। फिर चेतना कहती यार ये लड़की ना पता नहीं क्या क्या है इसका। तो ऐसे करके फिर वो वहाँ से चली जाती ना। और जैसे ही आते हैं तो सुबह जब होती है मॉर्निंग में सब उठते हैं, पीटी वगैरह होती है, फिर उनको ग्राउंड में बुला लिया जाता है ना, चेतना को और ऐसे सारिका को। तो फिर बाद में जो चेतना को ऐसे बोला जाता है ना कि चेतना तुम्हारा यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया है। तो ऐसे करके बोलते हो कहती ट्रांसफ़र मेरा क्यों। तो कहती तो आपके पापा ने सिफारिश की है ट्रांसफ़र की, तो आपको दूसरी एकेडमी में, मतलब दूसरी जो पीटीसी है उसमें जाना पड़ेगा। तो कहती क्या मतलब। तो कहती हाँ दूसरे पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में आपका ट्रांसफ़र यहाँ से करवा दिया है, अब जो 6 महीने की आपकी ट्रेनिंग बची हुई है ना वो वहीं होगी। तो कहती क्या मतलब यार, मैं क्यों जाऊँगी यहाँ से, जाना है तो किसी और को भेजूँ, मैं क्यों जाऊँ। तो कहती तो आपके पापा ने किया, मुझे नहीं पता सब कुछ। तो ऐसे करके उनको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट दे देते ना। और फिर बाद में वहाँ से अपना सामान वामान पैक करके चेतना को वहाँ से ले जाते, और दूसरा जो ट्रेनिंग सेंटर होता है ना वहाँ पे उसको छोड़ के आ जाते ना। बाकी की बची हुई ट्रेनिंग के सारी रिपोर्ट्स वगैरह उसके पापा को भेज दी जाती है, उसके पापा सब कुछ हैंडल कर लेते हैं और वहाँ पे उसका हो जाता ना। तो फिर जो उसके पापा से वो बात करते हैं ना फ़ोन पे कि क्या है पापा ये क्या बदतमीज़ी थी मुझे यहाँ भेजने की। तो कहती वो ये बदतमीज़ी थी क्योंकि तुम ना, तुम्हारा पता है मुझे क्या चल रहा है वहाँ पे सब कुछ, मैंने सब बात की है टीचर्स वगैरह से सबसे, क्या चल रहा है वहाँ पे तुम लोगों का, ये लड़ाई वगैरह करने के लिए गई हो या यहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग सीखने के लिए गई हो। तो कहती हाँ तो मैं सीख चुकी हूँ, सीख जाऊँगी, आपको क्या उससे, मैं वहीं ठीक थी ना। तो कहती बिल्कुल ठीक नहीं थी, चुपचाप यहीं रहो और यहीं से सब कुछ करो। ऐसे करके उसको फ़ोन कट कर देते ना उसके पापा। और फिर बाद में वहाँ पे वो ऐसे बैठे होते हैं तो उसको बहुत याद आ रही होती है ना सबकी, यार कैसे लड़ाई वड़ाई करते थे हम वहाँ पे और कैसे क्या हुआ था ना। तो फिर बाद में उसको वो सीन याद आता ना जब वो आ रही होती ना, तो जैसे वो रवाना हो रही होती है तो सारिका को फिर किसी लड़के से पता चलता है ना कि मतलब चेतना का ट्रांसफ़र वगैरह हो गया होता है ना, क्योंकि वो मतलब वहाँ पे पीटी जो स्टार्टिंग में होती है ना वो उसमें गई नहीं होती ना, क्योंकि उसके पैर में लगी होती, तो वो प्रॉपर पीटी में जा नहीं पा रही होती ना, मतलब उसने कैंसिल कर दिया होता ना जाना उस दिन। तो फिर बाद में जब उसे दूसरे लड़के से पता चलता है ना, तो फिर बाद में वो देखती है दूसरे सेक्शन में जाती ना कि जहाँ से चेतना पैकिंग वगैरह कर रही होती ना, तो फिर वो ऐसे जो अपना बेड होता है ना पुराना वाला जिस पे जाके बैठ के ऐसे देख रही होती ना कि चेतना कैसे अपना बैग पैक कर रही है और वहाँ से जा रही है ना। तो फिर बाद में जो सारिका ऐसे बैठे बैठे उसको देख रही होती है, तो चेतना की नज़र एकदम से टक जाती ना सारिका के ऊपर, तो ऐसे देख रही होती ना उसको। तो थोड़ी देर उसकी आंखें दोनों की नम होती ना, मतलब दूसरे लोगों को भी होती है जो उसके ग्रुप वाली होती है चेतना की, और बाकी ग्रुप वाली तो हंस रही होती ना। तो फिर बाद में जो चेतना ऐसे पैक करती है और सारिका की आंखों में देखते देखते वहाँ से मतलब बैग लेके पहुँच जाती ना वापस बाहर। तो फिर बाद में जो सारिका वैसे भाग के बाहर आ रही होती ना उसको मतलब बाय बोलने के चक्कर में ना, और बाकी लड़कियाँ उसके ग्रुप वाली होती ना तो वो उसको मतलब मौका ही नहीं दे पा रही होती ना कि अकेले में मतलब चेतना से कुछ बात हो सके ना। और फिर बाद में जो
मतलब उसकी जो दूसरी ग्रुप वाले लड़के होते हैं वो बिल्कुल गेट तक उसको छोड़ के आती ना, तो सारिका बिल्कुल उसको 1% भी मौका नहीं मिलता ना कि वो चेतना से बात कर सके ना। तो फिर बाद में ऐसे सैड सैड सी वापस आ जाती है और अपने वहाँ पे बैठ जाती ना, और आके ऐसे मतलब अलग सा उसका ऐसे हो रहा होता ना कि मैं रोने लग जाऊँ मतलब। तो फिर बाद में वो वॉशरूम में चली जाती है और ऐसे पता नहीं उसको आंसू आ रहे होते ना, उसको वो नहीं आना चाह रही होती ना आंसू, पर फिर भी ऐसे आंसू टक टक से कैसे टप टप से गिर रहे होते ना उसकी आंखों से। तो कहती है क्या है, मैं क्यों रो रही हूँ यार, चलिए अच्छा हो गया ना, जाने दो उसको, ऐसे लड़ाकू विमान तो जाना ही चाहिए ना, मैं यहाँ कौन सी ज़रूरत है उसकी। पर वो जब वो ये भी बोल रही होती ना ऐसे शीशे के सामने देख के, तो फिर भी आंसू आ रहे होते ना। तो कहती क्या है ये, हे भगवान। तो ऐसे करके फिर अपने आंसू पहुँचती है और फिर बाद में ऐसे भाग के फिर से बाहर जाती है। तो कहती बाहर से दिखेगा नहीं, फिर ऐसे करके वो सीढ़ियों से ऊपर सीधा ऊपर भाग जाती है ना, जिधर से गाड़ी मतलब घूम के जाती है ना, उस पूरी जो पीटीसी होती है ना उसको ऐसे स्क्रॉल करके फिर दूसरे हाईवे पे लगना होता है ना, तो वो जैसे घूम के जा रहे होते हैं ना, तो फिर वो सीढ़ियों से जाती है और जो लास्ट वाली होती है ना जहाँ से गाड़ी अब हाईवे पे लगने को है, तो वहाँ पहुँच जाती है और ऐसे जोर से बोलती है चेतना आई एम सॉरी, ऐसे करके जोर से बोलती है ना। तो चेतना देखती तो नहीं, पहले बात तो सुनाई नहीं देती, फिर बाद में जो उसके साथ मैम होते हैं ना वो कहती है तुम्हें कोई बाहर आवाज़ लगा रहा है, तो ऐसे करके फिर वो ऊपर के नीचे ऐसे तरह देखती है ना, तो फिर उसकी डायरेक्ट ऊपर नज़र पहुँचती है ना जहाँ से चेतना वो जो सारिका आवाज़ लगा रही होती है ना, वो कहती चेतना आई एम सॉरी, ऐसे करके कान पकड़ के कह रही होती है ना। तो फिर चेतना की आंखों में आंसू आते ना बिल्कुल, तो फिर बाद में आंसू पहुँच के वो दूसरी तरफ फेस कर लेती ना, और उसको बाय भी नहीं बोलती ना प्रॉपर। तो फिर वो कहती ये तुम दोनों तो लड़ते रहते हो ना, तो कहती हाँ, तो कहती फिर वो सॉरी क्यों बोल रही थी, तो कहती पता नहीं। तो ऐसे करके फिर वो दूसरी तरफ फेस करके अपने आंसू पहुँचती और गहरी सांस लेके मतलब आगे देखने लग जाती ना। तो उसको वो सीन याद आ रहा होता ना चेतना को अच्छे से, और इधर जो सारिका है ना उसका मतलब बिल्कुल मन ही नहीं लग रहा होता ना, सब कुछ जैसे तहस नहस हो गया होता ना। तो फिर वो उसका चलता भी नहीं आगे जोर, क्योंकि जो मतलब आगे से डिसीजन होता है उनका कोई कुछ नहीं कर पाते ना। तो फिर बाद में जैसे ही उनकी ट्रेनिंग वगैरह ख़त्म होती है अच्छे से, तो फिर चेतना जो है वो कहती पापा हम उस वाले में चले गया। तो कहती क्यों, तो कहती मिल के आना है ना, तो कहती नहीं कहीं से किसी से कुछ नहीं मिलना, जो भी मिलना होगा सब तुमसे यहाँ मिलने आ जाएंगे। तो ऐसे करके फिर उसको रोक देते हैं और फिर बाद में जो लास्ट वाला उनका सब फंक्शन वगैरह ख़त्म हो जाता है, सब कुछ उनका भी हो जाता है। और जो मतलब उसकी जो पोस्टिंग वगैरह होती है किस थाने में लगी है ना, एसआई के तौर पे, सब इंस्पेक्टर के तौर पे कौन से वाले में लगी है, कहाँ लगी है, ऐसा करके सब उनको मतलब दे दी जाती है ना पोस्टिंग वगैरह। तो फिर बाद में वो दिन होता है ना, अब उनको जाना होता है मतलब, और अब चेतना का और जो सारिका का वो जो बॉन्ड होता है ना वो बिल्कुल ख़त्म सा हो गया होता है ना। अब कुछ ना तो उसके पास कॉन्टैक्ट नंबर थे सारिका के, और सारिका के पास तो फ़ोन भी नहीं था 6 महीने तक। तो फिर बाद में जैसे वो घर पहुँचती है तो वहाँ जाके ऐसे बैठी होती है, तो उसको कभी ऐसा दिन नहीं गया ना उसका जिस दिन उसने मतलब चेतना को मिस नहीं किया होता ना। जब भी वो मतलब ग्राउंड में जाती, कैसे वो पीछे खड़ी होती, कैसे वो फायरिंग क्लास में जाती, कैसे वो पीछे आगे हो जाती, कैसे उसने केयर की थी, या फिर कैसे हमारा चैलेंज चलता था, या फिर वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी ना जो वो मतलब एकदम से मतलब भूल ही नहीं पा रही होती है। एक दिन भी ऐसा नहीं गया होता ना उसका, एक पल भी जिस टाइम पे उसने चेतना को भूल दिया होता। कभी कभार ऐसा हुआ होता ना जो मतलब किसी कारणवश बिजी हो गए तो भूल गए होते, बाकी वो उसने एक पल भी चेतना को नहीं भूला होता ना। तो सारिका उधर जो चेतना है उसने भी मतलब सारिका को याद रखा होता है, पर वहाँ पे नए फ्रेंड होते हैं, नई सब चीज़ें होती, तो उसको वो मतलब एक होता ना कि जगह को देख के इंसान याद आ जाता है, पर वहाँ पे तो जगह ही चेंज थी। तो उसको कभी कुछ याद आता ना ऐसे कुछ बॉडी पार्ट वगैरह, या फिर अपने होठों को देखती तो फिर वो ही किस याद आता जिसे वो फर्स्ट टाइम उसने सांस दी होती ना उसे। तो ऐसे उनका दिन बीते होते ना बड़ी मुश्किलों के साथ में, पर फिर भी उनका कांटेक्ट तो एकदम मतलब नुल्ली हो गया होता ना, बिल्कुल ख़त्म ही सा ही हो गया होता है ना उनसे बात होना आपस में, ना ही उसके पास चेतना के पास सारिका के नंबर थे। तो फिर बाद में जो सारिका वो घर पे आती ना, तो घर पे आने के बाद में उनकी जो पोस्टिंग वगैरह जहाँ पे होती है ना, तो वहाँ पे वो सारे मतलब जो अपना सामान वगैरह होता है मम्मी को सबको ऐसे वो लेके वहाँ से रूम वूम किराया कर लेते ना कि कहाँ पे उसे अब रहना है ना। तो फिर वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं और मम्मी को सबको वहाँ पे मतलब सारी शिफ्टिंग वगैरह कर लेती है ना सारिका। तो फिर बाद में ऐसे बैठी होती ना ऐसे गुमसुम सी बाहर की तरफ ना सीढ़ियों पे, तो उसकी छोटी जो है वो कहती है दीदी मेरा एडमिशन करवाने चलते हैं ना, तो कहती है हाँ ठीक है चलते हैं। तो फिर बाद में जैसे ही वो मतलब बाइक वगैरह निकाल के, बाइक भी उसने ले ली होती ना, मतलब पैसे तो नहीं आए होते पर ईएमआई पे जैसे लेते हैं ना वैसे उसने ले लिए होते थोड़ी बहुत खर्चे से। और फिर बाद में वो जा रहे होते ना, तो उसकी जो बहन होती है छोटी वो कहती है दीदी एक बात पूछूं, तो कहती पूछो ना क्या हुआ। तो कहती आजकल आप बहुत ज़्यादा ऐसी मतलब आपके ऐसे गालों पे छाए सी बन गई है ना काली काली सी, और आप एकदम दुबले पतले से हो गए, क्या हुआ है। तो कहती कुछ नहीं हुआ, क्यों। तो कहती आजकल ना तो आप हमसे बातें करते थे इतनी, ना ही कुछ, और ना ही कोई चेतना के किस्से, क्या हुआ है आपने कुछ बताया भी नहीं हमें। तो कहती कुछ नहीं, क्यों। तो कहती नहीं बस जस्ट पूछ रही हूँ ना। तो कहती कुछ नहीं बस सब ठीक है। तो कहती नहीं आप बताओ ना, कुछ छुपा रहे हो या फिर कहीं वहाँ पे कुछ उल्टा सीधा तो नहीं हो गया ना। तो कहती क्या उल्टा सीधा। तो कहती मतलब कोई किसी से आपको पसंद तो नहीं आ गया ना कोई, या फिर छोड़ के चला गया, ब्रेकअप वगैरह तो नहीं हो गया ना आपका। तो ऐसे करके छोटी कहती है ना, तो कहती कैसी बातें करती रहती तो मैं खुश हूँ बस बढ़िया हूँ। तो कहती नहीं लगता, आप हमेशा एकदम साइलेंट से बैठे होते ना, क्या हुआ है।
चेतना ने कुछ कर दिया क्या आपके साथ में? तो ऐसा करके जब चेतना का वापस से नाम लेती ना, वो कहती तू बस कर उसका नाम लेना, उसको तो एक भी बार याद नहीं आई ना मेरी। तो कहती याद नहीं आई मतलब? तो कहती कुछ नहीं, तू चुपचाप पकड़ के बैठ, गिर जाएगी वरना। तो ऐसा करके फास्ट ड्राइविंग करने लग जाती है। तो तेरे दीदी बस बस बहुत हुआ, गलती हो गई, पूछ लिया, धीरे चलाओ यार, गिर जाऊँगी तो। ऐसा करके वो कहती ना। तो फिर जो सारिका वो कहती बता देती हूँ, वो चली गई थी तभी, जब यहाँ से छुट्टियाँ वगैरह मना के गए थे ना, तभी वो वहाँ से दूसरे ट्रेनिंग सेंटर में पहुँच गई थी। वो कहती सच में? अब अच्छा हुआ ना, आपकी तो बला टल गई। तो कहती तू चुप कर, ज़्यादा बस मत। तो ऐसे करके वो स्कूल में चले जाते ना वहाँ पे, और फिर उसका एडमिशन वगैरह करवा देते ना। तो जैसे ही उसका एडमिशन वगैरह होता है वापस आ जाते हैं, और जो मतलब 2 दिन बाद उसकी होती ना कि आज मतलब जो उसका जो लेटर है वो लेके जाना है उसे, और बिल्कुल वर्दी में एकदम प्रॉपर तरीके से वहाँ पे जाना है अपनी ड्यूटी के लिए। तो फिर बाद में जो सारिका वो सारी चीज़ें मतलब घर का राशन वगैरह सब कुछ करना, सब मैनेज करना वो अच्छे से कर लेती है। और फिर बाद में पहुँच जाती है ना जो उसका थाना उसे जो मतलब मिला होता है ना उसमें, और वहाँ जाके अपनी जो फर्स्ट दिन होता है, बहुत होता है ना कि फर्स्ट दिन नौकरी का कैसा होता है, एकदम मस्त सा, वो एक अजीब सी फीलिंग साथ में, वो वाला उसका सीन था ना। और जाते ही वहाँ पे साइन वगैरह करती है, फर्स्ट सिग्नेचर अपने, और वहाँ पे जाके अपनी जो चेयर होती है ना उस पर एकदम बैठती है ना, तो एकदम ऐसे लगता है कि हाय मैंने आज मतलब मुकाम हासिल कर लिया ना, अपनी मंजिल को पा लिया है मैंने। जैसे ही वो ऐसे फिर उसके ऐसे आगे लिखा होता है ना SI, ऐसे वो जो टेम्पलेट लगे होते हैं ना नेम की पूरी, तो ऐसे उस पर लिखा हुआ था SI सारिका, आगे उसका सरनेम है ना। तो फिर बाद में वो बहुत खुश हो रहे होते, इसको बार बार देख रहे होते ना। तो जैसे उसके वहाँ पे मतलब सर आ जाते ना, तो जैसे एकदम से खड़ी हो जाती है, कहती सर आप यहाँ पे कैसे? तो कहती यहाँ पे कैसे क्या मतलब, तुम्हारी यहाँ पे हुई है क्या पोस्टिंग? तो कहती जी सर। तो ऐसे करके वो जो चेतना के पापा होते ना, तो कहती तुम तो चेतना की दुश्मन हो ना? तो कहती जी सर। क्यों, ऐसा क्यों बोला? तो कहती नहीं बस ऐसे ही, बहुत याद करती है तुम्हें वो। तो कहती मुझे, आपको कैसे पता? तो कहती नहीं, कभी भी ऐसे जानबूझ के बातें भी बनाते हैं ना, तो भी ऐसे लड़ने वाली, तुम्हारी बुराई करती है चाहे, पर याद ज़रूर करती है। तो कहती अच्छा मेरी बुराई करती है वो? तो कहती हाँ। तो कहती कैसी उसकी पोस्टिंग वगैरह मिल गई उसके? तो कहती हाँ अगले महीने उसकी शादी है तो तुम्हें ज़रूर आना है। तो कहती अगले महीने उसकी शादी भी हो गई? तो कहती अरे होने वाली है मतलब, कार्ड अब तो तुम मिल गई हो, कार्ड भी मिल जाएगा तुम्हें। तो ऐसे करके कहते हैं ना वो। तो कहती सर आपका ये था ना, आप हो यहाँ के प्रभारी? तो कहती हाँ ये मैंने अंडर में ले रखा है, बाकी तो मैं तो अपने ऑफिस ही रहता हूँ। तो कहती हाँ वो तो पता है सर, पर फिर भी ये आपके अंडर है। तो कहती हाँ मिलना मिलना रहेगा अब तो फिर तो। वाह यार बढ़िया है, मेरी फ्रेंड की दुश्मन मेरे साथ आ गई। ऐसे करके हंसने लग जाते हैं। तो कहती सॉरी सर वो दुश्मन तो नहीं है। तो कहती हाँ दुश्मनी तो थी तुम्हारी बहुत जोरों वाली। तो ऐसे करके उनसे मिलती है ना। तो फिर बाद में वो कहते कि अच्छा आपके पास चेतना के नंबर है? तो कहती मेरी बेटी है, मेरे पास नंबर नहीं होंगे? तो कहती नहीं पर आप देना पसंद करेंगे मुझे? ऐसे करके बोलते हैं ना। तो कहती क्यों भाई, तुम्हें क्यों नंबर चाहिए? तो कहती नहीं सर आपकी मर्जी, अदरवाइज ओके। ऐसे करके बोलते हैं ना। तो सर कहते नहीं मैं नहीं दे सकता। कहती क्यों? तो कहती उसने सख्त मना कर रखा है कि किसी को भी नंबर मेरे नहीं देना ना, पता नहीं क्यों पर कर रखा है। तो कहती अच्छा उसकी एंगेजमेंट कब हुई? तो ऐसे करके पूछती है ना। तो कहती हो गए उसको, जब वो उसने दूसरे PTC में लिया था तो उसके 2-3 महीने बाद ही मैंने फिक्स कर दी थी। तो कहती अच्छा आपकी पसंद से? तो कहती हाँ ऑब्वियस सी बात है, उसकी पसंद से थोड़ी होगी, मेरी पसंद से होगी। तो कहती अच्छा लड़का क्या करता है? तो ऐसे करके पूछने लग जाती, थोड़ी बहुत बातें कर रही होती ना। तो कहती तुम इतने सवाल जवाब? तो कहती सॉरी सर गलती हो गई। ऐसे करके जहन करके जाने लगते ना। तो कहती वो भी पुलिस में ही है। तो ऐसे करके बोल देते ना। तो कहती अच्छा ठीक है सर ओके। ऐसे करके वो चली जाती ना वापस अपने ऑफिस, जो अपना मतलब केबिन होता है उसमें। और फिर जाके ऐसे उनको बोलते ना कि फ़ाइल वगैरह दो भाई, चेक तो करती हूँ मैं, फाइल्स वगैरह देखती हूँ ना। तो ऐसे करके वो फिर फ़ाइल अपनी देखने लग जाती ना वहाँ पे, जो जो फाइल्स उसने मतलब वहाँ पे रखी होती है, या फिर जो ला के उसने बंदे ने रखे होते ना वो वाली। तो फिर बाद में से फ़ाइल देखते देखते बार बार उसके दिमाग में वही ख्यालात आ रहे होते ना कि कैसे क्या है यार, ये क्या सीन है ना। तो फिर बाद में जैसे उनके दिन भी अच्छे चलने लग जाते ना, वो मतलब जो अपनी ड्यूटी वगैरह वो अच्छे से निभा रही होती है, और सारे घर के खर्चे भी उसके जो मतलब गिरवी वगैरह थे वो भी उसने छुड़वा लिए होते ना। महीना मतलब होने को आया होता है, और जो 1.25 महीने बाद उसकी शादी होती है ना, मतलब उन्होंने तो महीना अंदाजे से बोला होता है, पर जो शादी है उसके दिन पास आ रहे होते। तो जो सर है वो कार्ड देने जब आते हैं ना, तो उससे भी कार्ड देते थे ना एक सारिका को। तो फिर बाद में वो अपनी बेटी को नहीं बताते ना कि मैं सारिका से मिला हूँ, क्योंकि उनके दिमाग से निकल जाता है कि सारिका मेरे वहीं पे ऐसे हैं। तो वो तो वापस आते ही नहीं हो, तो साल महीने 6 महीने में ऐसे करके चेक करने आते ना वहाँ पे। पर जब नई पोस्टिंग थी तो इस वजह से आए हुए थे ना, तो वो उसको कार्ड देने के लिए आते हैं। वो कहती भाई आना शादी में ज़रूर है ना। तो ऐसा बोल के वो चले जाते ना वापस वहाँ से। और जो अपनी सारिका उसको तो एकदम मतलब अजीब सा लग रहा होता है, पर खुश भी होते कि चलो कोई ना उसकी शादी है, पर थोड़ा बुरा अंदर से लग रहा होता है, बाहर से खुश हो रही होती है। अब उसे ये भी नहीं पता कि किस वजह से बुरा लग रहा है। तो फिर बाद में जो सारिका है वो घर आती है और ऐसे कार्ड को एकदम फेंक देती है ना नीचे। तो
जो छोटी हो गई थी, ये क्या था दीदी, क्या फेंका आपने? तो ऐसे करके वो देखती ना तो कहती ये चेतना, इसकी शादी है, कब है? जिमने पे बुलाया हमें, वाह यार चलेंगे हम भी फिर तो खाने पे है ना। तो ऐसे करके बोल देती चुप कर, कोई खाने वाने पे नहीं जा रही। तो कहती अरे यार इनविटेशन आया खाने पे नहीं जा रही, फिर कार्ड को घर क्यों लाए? तो कहती वहाँ पे नहीं रख सकते वरना सर को पता चल जाता। तो कहती अच्छा सर ने दिया, मतलब उसने इन्वाइट नहीं किया? तो कहती उसे तो पता भी नहीं मैं कहाँ पे हूँ। तो कहती अच्छा ओके। तो उधर जो उसके पापा होते ना वो पहुंच गए होते, फिर वो कहते कि अरे यार तुझे एक बात बतानी थी। तो ऐसे करके चेतना को कहते ना, चेतना कहती क्या बात है? तो ऐसे करके कहती कि अरे वो तुम्हारी दुश्मन नहीं थी? तो कहती मेरी दुश्मन कौन? तो कहते अरे वो क्या नाम है यार उसका, अब तो नाम भी भूल गया फिर से मैं। तो कहती कौन? तो कहते वो पुरानी पीटीसी में नहीं थी क्या तुम्हारी? तो कहती कौन? सारिका। तो कहते हाँ हाँ वही 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 वही। उसकी वो मेरे वो थाना मेरे अंडर में नहीं है, तो उसकी वो वहाँ पे ऐसा ही वहाँ पे उसकी पोस्टिंग हुई है। तो कहती इसी स्टेट में? सच में? तो कहती हाँ हाँ बिल्कुल। तो कहती अच्छा आपसे मिली है वो? तो कहती हाँ मिली थी 1 महीने पहले लगभग, हाँ 1 महीना हो गया, तभी वो मिली थी, पर मैं भूल गया तुझे बताना, जब मैं गया था ना वहाँ पे चेक के लिए तभी उसकी उसी दिन उसकी पोस्टिंग हुई थी ना। तो कहती अच्छा तो आपने बताया क्यों नहीं फिर मुझे? तो कहते अरे वो नहीं बता पाया, उसने कुछ कहा क्या पापा मेरे वास्ते? तो कहती तू इतना खुश कैसे दिख रही है मुझे, पहली बात तो ये। तो कहती बताओ ना आप, उसने कुछ कहा क्या? तो कहती हाँ वो कह रही थी कि तुम्हारे नंबर के बाद से, पर मैंने मना कर दिया, तुमने बोला था ना कि किसी को नंबर नहीं देने, तो मैंने नहीं दिए थे। तो कहती अच्छा तो दे देने थे ना। तो कहती तुम्हारे दुश्मन है मैं कैसे दे देता? तो कहती अच्छा तो मैं जाऊँ उससे मिलने? तो कहती क्यों, तुम्हें बड़ी पड़ी है उससे मिलने की? तो कहती अरे वो कौन सी, वो था ना, मैं जा रही हूँ। तो ऐसे करके जाने लगते हैं। तो उसके पापा कहते रुको 1 मिनट, क्या है भाई ये हैं, कहाँ चली तुम मैडम? तो कहते अरे पापा आप, अच्छा ठीक है मैं उसे कार्ड दे के आती हूँ ना। तो पापा कहते मैंने दे दिया है ऑलरेडी कार्ड, और मैं तुम्हें बताना भूल गया था, और उसने कार्ड ले लिया है और आएगी वो शादी पे ज़रूर। तो कहते उसने बोला है? तो कहते हाँ मैंने बोला था तो उसने हामी भरी थी। तो कहते अच्छा ओके। तो ऐसे करके फिर वो चुपचाप से आके रूम में बैठ जाते हैं ना, और ऐसे एकदम से उसका जो रोना होता है ना, वो जितने दिनों से उसने गम छुपा रखे थे ना, वो एकदम से बाहर आ रहे होते ना, बिल्कुल ऐसे रोना धोना सा मचा दिया होता ना उसने कमरे में अपने में, और ऐसे रो रही होती ना। और जो उसका फियांसे है ना उसको ऐसे बार बार फ़ोन कर रहा होता है ना, तो वो किसी को उठाती नहीं है, वैसे भी उसको कोई मतलब उसकी वैल्यू नहीं होती ना, बिल्कुल ऐसे डांटते पीटते रहती है उसको। होता तो बड़ा इंस्पेक्टर होता है, पर उससे तो भी वो बातें बातें नहीं करती ना। तो फिर बाद में वो ऐसे बैठी होती ना, तो फिर उसका फ़ोन बार बार बज रहा होता है रोते हुए, तो फिर वो ऐसे फ़ोन को स्विच ऑफ करके रख देती ना साइड में, और फिर वो ऐसे बैठी होती ना। तो जो सारिका है वो मतलब जैसे घर पहुंचती है ना, तो कहती 1 मिनट यार, मम्मी को जो मेरा पुराना फ़ोन था वो तुम्हारे पास है क्या? तो कहती क्यों? तो कहती वो नहीं, वो फ़ोन कहाँ है? तो कहती मेरे पास ही है, वो मैंने संभाल के रखा हुआ है। तो कहती 1 सेकंड उसकी हिस्ट्री, कॉल हिस्ट्री देख सकते हैं क्या? तो कहती क्यों? तो कहती जब मैं मेरी ज्वाइनिंग के बाद की 1 साल की कॉल हिस्ट्री रहती है क्या? तो कहती पता नहीं क्यों। तो कहती 1 सेकंड। तो ऐसा करके फिर वो कॉल हिस्ट्री चेक करने लग जाती ना उसकी, बहुत पुरानी वाली, जब उसने मतलब ज्वाइनिंग लिए होते उसके थोड़े दिनों बाद में, महीने 2 महीने बाद में, तो ऐसे उसको डेट याद होती ना, तो उस हिसाब से वो डेट के हिसाब से चेक कर रही होती ना कॉल हिस्ट्री। तो कहती यार है इसने, अच्छा कि तूने डिलीट नहीं की? तो कहती मैं क्यों करूँगी, मैं तो ऐसे ही पड़ी रहती, मेरे को क्या काम है कॉल हिस्ट्री, मैं क्यों डिलीट करूँगी, मेरा कोई अफेयर थोड़ी चल रहा है। तो ऐसे करके छोटी कहती है। तो कहती बस बस मेरी माँ मुझे बस चेक करने दे। तो ऐसे करके उसमें नंबर्स वगैरह होते हैं काफ़ी सारे, तो फिर वो सबको ऐसे अपने फ़ोन में डायल कर करके देख रही होती है ना कि किसके जाता है किसके नहीं जाता। तो फिर बाद में ऐसे लगभग जो मतलब उस 3 महीने के गैप में जो फ़ोन किया होता है ना उसने, ज़्यादा तो नंबर होते ही नहीं है क्योंकि मम्मी को इतना फ़ोन करने वाला होता ही कौन है। तो फिर बाद में वो ऐसे जो 3 अननोन नंबर होते हैं ना जिन पे नाम सेव नहीं होता, तो उन पे ऐसे फ़ोन कर करके चेक कर रहे होते हैं ना, पर सब के तो लग जाता है, कोई दूसरा बात करता है, पर एक नंबर स्विच ऑफ आ रहा होता है ना। तो कहती ये किसका नंबर है, ये स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? तो फिर बाद में वो अपने फ़ोन में ट्रू कॉलर वगैरह ऐसे करती है और उसमें ऐसे नाम देखती हूँ तो चेतना, तो वो एकदम इतना खुश हो जाती है ना, फिर उसके नाम जल्दी से ऐसे सेव कर लेती है। वो कहती ठीक है ओके। तो कहती क्या हुआ दीदी? तो कहती कुछ नहीं कुछ नहीं। तो कहती किसके नंबर निकालते आप? तो कहती कुछ नहीं, मेरी फ्रेंड के एक, बस। तो ऐसे करके फिर वो करती है ना। और उधर जो मतलब चेतना है उसका तो रोना धोना मचा होता है ना, तो उसने फ़ोन स्विच ऑफ कर रखा होता है। तो फिर बाद में शाम को जैसे खोलते हैं तो वहाँ पे फंक्शन वगैरह चल रहे होते हैं ना, शादी आ गई होती है पास, तो सारे प्रोग्राम वगैरह चल रहे होते हैं उसके, और सब कुछ ऐसे देख रहे होते हैं ना इंसान, उसकी बुआ वगैरह सब कुछ आ गए होते हैं ना, मतलब ननिहाल वाले, उसकी मम्मी तो होती नहीं है, तो सारे पापा के सारे मतलब जो जानने वाले होते हैं ऐसे मेहमान थोड़े बहुत आ ही गए होते हैं, और सारे चल रहे होते हैं ना। तो फिर बाद में अपना फ़ोन स्विच ऑफ खोलती है और ऐसे नीचे आने के लिए ना, कि फ़ोन को तो साथ में लेके चलना है ना, वरना कोई फ़ोन आ जाए ऑफिस वगैरह से या फिर अपने उसके पुलिस स्टेशन से ना, तो उसको पोस्टिंग भी मिल गई होती तो उसको भी मतलब एक प्रेशर होता है ना। तो जैसे ही स्विच ऑफ खोलती है तो उसमें फ़ोन आ रखे होते हैं 3-4, तो वो अननोन नंबर वाले पे करती है वापस स्टार्टिंग है कि ये किसके हैं, बाकी सारों को तो इग्नोर कर देते ना कि ये तो कमीने ऐसे करते रहते हैं। तो फिर उस मैसेज के हिसाब से वो अननोन नंबर पे कॉल करते हैं ना, तो उधर से जल्दी से सारिका को पता चलता है ना, वेट भी कर रही होती है कि शायद मैं भी फ़ोन आ जाए उसका, या फिर अपने पास मैसेज आ जाए कि स्विच ऑफ खुल गया है ना, ऐसा करके। तो जैसे ही चेतना फ़ोन करती है ना, तो जो सारिका है वो ऐसे उठा लेती है धीरे से ना, और कुछ बोलती नहीं है। तो फिर बाद में जो चेतना है वो कहती है कि हेलो कौन? तो ऐसा करके करती है ना, तो फिर जो सारिका वो कहती है हेलो
तो ऐसे करके बोलते ना केवल इतना सा। तो सारी जो चेतना वो जल्दी से खट से पहचान जाती है, वो कहती सारिका। तो चेतना कहती, जो सारिका वो कहती हाँ। तो कहती पागल बेवकूफ़, तुमने इतने दिन मुझे कॉल क्यों नहीं किया? तो ऐसे करके कहते ना। तो कहती तुम भी तो कर सकती थी ना। तो कहती मैं किस पे करती, मेरे पास तुम्हारे कांटेक्ट थे ना, कुछ था, तुम्हारी फ्रेंड से पूछ लिया, किसी के पास कोई नंबर नहीं है, और जिस नंबर पे है वो तुम्हारी छोटी का नंबर है, और तो कैसे करती मैं? तो फिर जो सारिका कहती तुम कैसी हो? तो ऐसे करके चेतना को पूछती ना। तो चेतना कहती मैं ठीक हूँ, तुम? तो कहती मैं भी ठीक हूँ। तो कहते आज तुम्हारे पापा मिले थे मुझे, पर मैंने उनको नंबर से बोला था तो उन्होंने नहीं दिया। तो फिर चेतना कहती हाँ मुझे पता है, और आज पापा कार्ड दे के आए थे ना। तो कहती हाँ। तो कहती तुम्हें मेरे नंबर कहाँ से मिले फिर? तो ऐसे करके फिर चेतना पूछती है ना। तो सारिका जो है वो कहती है कि वो ना, जब मैंने फर्स्ट तुमने फ़ोन नहीं ऑफ़र किया था, मुझे याद है तुम्हें? तो कहती एक एक पल याद है। तो कहती हाँ, तो जब तुमने फ़ोन ऑफ़र किया था ना मुझे बात करने के लिए उस दिन। तो कहती हाँ पता है। तो कहती हाँ, तो वो मतलब, तो उसमें मैंने नंबर आज ढूंढे ना पूरे फ़ोन में, कॉल हिस्ट्री, अच्छा हुआ कि डिलीट नहीं किया, पता नहीं भगवान ने शाइन दिया था शायद, तो इसने डिलीट नहीं की थी, तो मैंने तुम्हारा नंबर देख लिया। तो कहती अरे इससे पहले ऊपर भी थे नंबर। तो कहती अब मुझे क्या पता ऊपर नंबर थे ना, मैं तो अब नीचे वालों को देखूंगी ना, जिस टाइम पर फ़ोन किया था उसी डेट के हिसाब से मैंने। तो कहती अच्छा तुम्हें डेट भी याद है? तो कहती नहीं, पर उस हिसाब से गैप के हिसाब से मैंने देखे थे ना, उसी सन से ऐसे। तो कहती अच्छा वाह। तो फिर तो कहती तो फिर क्या, तुम्हारी शादी है, बधाई हो, कब हुई? तो ऐसे करके करती है ना। तो कहती शादी होनी बाकी है। तो कहती यहाँ पर मतलब सगाई कब हुई, कैसा है, पसंद है? ऐसे करके उसे बातें करने लग जाती ना। तो फिर जो चेतना है वो कहती कि तुम क्यों पूछ रही हो ऐसा? तो कहती नहीं बस जस्ट, अब मैं तुम्हारी शादी में खाने पे आऊँगी तो कुछ तो पूछना बनता है ना, अगर कोई मुझसे पूछे तो फिर मैं क्या बताऊँगी ना, मम्मी भी आएगी साथ में, तो फिर आपके पापा ने तो विद फैमिली बोला है, तो अब वो पूछेंगे तो क्या बताऊँगी ना। तो ऐसे करके कहती ना। तो कहती अच्छा आपके पापा, आप क्यों बोल रहे हो? तो कहती ऐसे ही निकल गया मुँह से। तो ऐसे करके करती ना। फिर चेतना कहती है अच्छा तो तुम खुश हो मतलब मेरी शादी से? तो कहती मैं तो, तुम खुश हो तो मैं भी खुशी हूँ। तो कहती अच्छा तुम्हें लगता है मैं खुश हूँ? तो कहती पता नहीं, तुम्हारी मर्ज़ी। तो ऐसे करके सारिका कहती ना। चेतना कहती है कि तुम्हें दुश्मनी याद है अपनी? तो कहती हाँ बहुत अच्छे से। तो कहती अच्छा आगे कंटिन्यू करनी है उस दुश्मनी को? तो कहती क्यों, तुम करना चाहती हो, दोस्ती नहीं करना चाहोगी? तो ऐसे करके बोलती ना सारिका। तो चेतना कहती तुम्हें पता है ना मेरी दोस्ती किसी के साथ नहीं होती? तो कहती हाँ नहीं होती है, पर अगर मेरे साथ करना चाहो तो बेस्ट फ्रेंड बन सकती हूँ वैसे मैं। तो ऐसे करके सारिका कहती है ना। तो मैच्योरिटी के तरीके से वो बातें कर रहे होते ना दोनों ही। तो फिर जो चेतना वो कहती है अच्छा तुम्हारी पोस्टिंग कब हुई? तो कहती उसी डेट को जिस दिन तुम्हारी हुई। तो कहती अच्छा, अच्छा है ना, थाना अच्छा है? तो कहती हाँ अभी तो महीना हुआ है, चल रहा है कारोबार थोड़ा बहुत सब आते हैं, थोड़े बहुत लुटेरे वगैरह पकड़े जाते हैं, बाकी कोई बड़ा केस तो है नहीं अभी फ़िलहाल। तो ऐसा करके कह रही होती ना। तो कहती अच्छा तो फिर शादी पे आओगी? तो कहती हाँ अब इनवाइट किया है तो आना ही पड़ेगा। तो कहती अच्छा उससे पहले मिलना चाहोगी? तो ऐसे करके चेतना पूछती है ना, वो बिल्कुल एकदम फ्रैंक होकर बातें कर रही होती है ना। तो फिर सारिका कहती है कि तुम्हारे पास में इतना शोर क्यों आ रहा है? तो कहते अरे मतलब मैं ऐसा कर रही हूँ, मिलना चाहोगी? ऐसा करके ज़ोर से बोलते ना। फिर बाद में सारे चेतना की तरफ देखने लग जाते ना। तो फिर चेतना कहती तुम अपना काम करो ना। ऐसा करके ऊपर पहुँच जाती ना वापस, और कहती कि हाँ अब आ रही है आवाज़ सही? तो कहती हाँ आ रही है। तो कहती तुमने जवाब नहीं दिया? तो कहती कि ऐसी शहर में है तो ज़रूर। तो कहती ज़रूर क्या मतलब, मिल रही हो ना, डेट तो बताओ कोई, कॉफ़ी भी मिलते हैं? ऐसे करके कहते हैं ना। तो कहती कॉफ़ी तो मैं पीती नहीं हूँ तुम्हें पता है। तो कहते अरे वो मतलब चाय, चाय पे मिलते हैं, टपरी पे मिलते हैं फिर? तो ऐसे करके चेतना कहती ना। तो सारिका कहती है मिलना ज़रूरी है? तो कहती अच्छा तो डायरेक्ट शादी के दिन ही मिलोगी फिर मुझसे? तो कहती नहीं पहले भी मिल सकती हूँ। तो ऐसे करके कहती ना। तो जो चेतना वो कहती है अच्छा ठीक है फिर बताओ डेट कौन सी? तो कहती तुम आ पाओगी बाहर? तो कहती हाँ बिल्कुल आ पाऊँगी, आऊँगी बिल्कुल आऊँगी। तो ऐसे करके बोलते ना। तो कहती अच्छा ठीक है फिर कल ही मिलते हैं। तो कहती कल, कल क्यों, आज ही मिलते हैं ना? तो कहती आज तो रात हो गई, अभी इतनी शाम हो गई, अब कैसे मिले? तो कहती मिल सकते हैं अगर तुम कहो तो। तो कहती अच्छा ठीक है फिर आ जाओ। तो ऐसे करके सारिका हाँ में पड़ देती ना। तो छोटी कहती दीदी किससे बातें कर रही हो, किससे मिलने जा रही हो? तो कहती अरे तू चुप रहा। ऐसे करके उसको करती ना। तो कहती कहीं जीजू तो नहीं फंसा लिया आपने? तो ऐसे करके बोलती है ना। तो चेतना उधर से सुन रही होती ना। तो कहती तू चुप करना, कोई नहीं है। तो ऐसे करके मना कर देती ना। तो फिर जो चेतना कहती बता दे उसको कि कौन है, दुश्मन है, ऐसा करके बोल दे, समझ जाए शायद। तो कहती है समझ जाएगी, आज ही तुम्हारी बातें कर रही थी। तो ऐसा करके कर रहे थे। कहती मेरी बातें क्यों? तो कहती वो कह रही थी कि आजकल आप बहुत सूख गए हो, ऐसा करके। तो कहती सूख गई हो, तुम सूख गई हो? तो कहती हाँ थोड़ी बहुत चर्बी कम हो गई है ना। टेंशन्स रहती है बहुत ज़्यादा। तो कहती किस बात की? तो कहती कुछ नहीं, केस वेस को लेके ऐसा कुछ तो बस। तो कहती अच्छा प्रेशर में हो? तो कहती नहीं नहीं ज़्यादा नहीं हो। बताओ तुम कहाँ मिलूँ फिर? तो ऐसा करके चेतना पूछती है ना। तो सारिका कहती है कि आ जाओ फिर
चाय की टपरी पे। तो कहती अरे चाय की टपरियाँ बहुत है यहाँ पे, कहाँ पे आऊँ, मुझे प्रॉपर बताओ ना, मैं आ जाऊँगी। तो कहती ठीक है इस जगह पे आ जाओ। तो ऐसे करके सारिका बता नहीं, 1 महीने से वो भी सिटी को जान गई होती ना थोड़ा बहुत। तो फिर बाद में वो उसको वहाँ पे बुला लेती ना। तो जो चेतना है वो ऐसे जैसे नीचे आती है तो उसके पापा कहते बेटा आप तो आ गई हो, चलो चलो फंक्शन स्टार्ट करते। तो कहती क्या? तो कहती फंक्शन, तुम इतनी खुश नज़र आ रही हो, आज तो पहली बार ऐसा हुआ कि इतनी खुश दिख रही हो, चलो स्टार्ट करते हैं। तो कहती नहीं। तो कहती क्यों? तो कहती वो मैं बाद में आके करवा दूंगी। तो कहती कहाँ जा रही हो अभी? तो कहती मेरा केस एकदम बहुत इंपॉर्टेंट फ़ोन आया पापा, मुझे जाना है। तो कहती अरे मैं फ़ोन कर देता हूँ, अभी क्या इंपॉर्टेंट है, तेरे सिवा दूसरे संभाल लेंगे। तो कहती नहीं मुझे जाना ज़रूरी है, आप ही ने तो लगवाया ना ये जॉब, तब मैं जाती हूँ ना, प्लीज़ मुझे जाने दे। तो ऐसे करके बोलते ना। तो उसके पापा कहते नहीं बेटा मैं करवा देता हूँ, तुम क्यों जाती हो अभी? नहीं बाहर नहीं निकलते, दुल्हन ऐसे बाहर नहीं जाती। तो कहते आप अपना ख्याल रखें ना, मैं जा रही हूँ जल्दी। तो ऐसे करके वो गाड़ी निकाल के जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं ना। उसके पापा कहते ये बेटी मेरी कभी नहीं सुनती है। तो ऐसे करके बोल रहे होते हैं। तो वो जो महिलाएं होती है ना वहाँ पे बैठी हुई है, तो कहते अरे भाई साहब क्या आप भी बच्चियाँ हैं, समझ जाएगी जब शादी उसका सर पे जिम्मेदारी आएगी ना, जब बच्चे हो जाएंगे तब सब समझ जाएगी ना। तो ऐसे करके बोलते हैं। तो कहते हैं हाँ होप सो ऐसा ही हो। तो फिर बाद में वो आके वापस बैठ जाते हैं ना सबके सामने और कहते हैं कि थोड़ी देर डिले कर दो भाई, इस फंक्शन को थोड़ी देर बाद में करेंगे। तो बाकी सारे तो कर ही रहे थे, पर थोड़ा सा रिचुअल्स वगैरह होते हैं तो वो करने होते हैं। पर चेतना पहुँच गए होते ना वहाँ पे, तो वहाँ जाके वेट कर रहे होते ना, बहुत जल्दी पहुँच गए होते। और जो सारिका वो धीरे धीरे आ रही होती है ना, उसको मतलब वो सारे मोमेंट्स एकदम रिमाइंड हो रहे होते हैं ना उसके दिमाग में, जो उनकी फ़र्स्ट मीटिंग, फ़र्स्ट लड़ाई, फ़र्स्ट सब चीज़ें याद आ रही होती ना उसे, जो मतलब उन्होंने जो किए होते हरकतें वहाँ पे, थप्पड़ मारना से लेके आंसुओं तक, और ऐसे भिड़ने से लेके बिल्कुल मतलब लातों गुस्सों तक उनके यही पल ज़्यादा हुए होते ना। तो वो सारी मोमेंट्स उसको याद आ रहे थे ना। तो सारिका एकदम एंजॉय करते हुए उन पलों को याद करते हुए आ रही होती है। और जो चेतना है वो मतलब उसको तो ये होती कि मैं मिल लूँ उससे जाके ना बहुत जल्दी, ऐसा वाला हो रहा था उसका। और सारी उसी की शक्लें याद आ रही होती ना उसे बार बार। तो फिर बाद में चेतना जाके जल्दी से बैठ जाती है और कहती भैया प्लीज़ एकदम कड़क चाय, 2 चाय बना दो, ऐसे करके उसको बोलते हैं ना। तो कहती 2 मैम तो आप एक ही हो। तो कहती तुम बनाओ ना, आ रहे हैं अभी एक और, ऐसे करके बोलते हैं ना। तो फिर बाद में वो जो बंदा होता है वो कहता है कि ठीक है मैम। तो कहती पैसे ज़्यादा ले लियो पर बनाइयो अच्छी है ना। तो कहती जी जी ठीक है। तो वो कॉस्ट्यूम में होते हैं ना, क्योंकि पापा को फंसाना बहुत मुश्किल होता है ना। फिर बाद में जो वो मतलब कॉस्ट्यूम सॉरी मतलब जो ड्रेस होती है खाद की वर्दी वो पहन रखी होती है ना उसे वर्दी, तो वो बंदा मान जाता है और ऐसे जल्दी करने लग जाता है ना। और अच्छी वाली चाय बना रहा था ना, वैसे मैम मैम करके बात कर रहा होता है। उधर जो सारिका है वो नॉर्मल मतलब फॉर्मल ड्रेस जो होती है वही पहन के आई होती है ना। और आके जैसे ही वो अपनी बाइक को साइड में स्टैंड लगाती है और फिर बाद में ऐसे देखती है ना कि कोई बैठा हुआ है बंदा और थोड़े दूसरी तरफ मुँह है ना उसका, वो पीछे की साइड आ रही होती है ना। तो जैसे वो स्टैंड लगाती है तो चेतना एकदम से पलट के उसकी तरफ ऐसे पीछे घूमती है ना देखने के लिए उसको। तो जैसे ही वो देखती है ना तो उसकी आंखें एकदम देखती रह जाती ना कि उसने 6 महीने बाद प्रॉपर सारिका को देखा होता ना। चेतना को तो अकाउंट्स वगैरह होते हैं ऐसे सोशल मीडिया से वगैरह पर जो सारिका है उसका तो कुछ नहीं होता ना। तो फिर वो ऐसे फर्स्ट टाइम उसको ऐसे देखती है ना चेतना को, मतलब चेतना सारिका को देखती है ना। तो फिर बाद में ऐसे एकदम से देखती रह जाती है, कि बक्की से एकदम खड़ी हो जाती ना एकदम बिल्कुल स्ट्रेट। और फिर बाद में ऐसे जैसे ही सारिका सामने आती ना तो वो उसके एकदम से मन से जो हमेशा बोलते हैं वो जय हिंद ऐसे करके, तो एकदम सैल्यूट मारते ना उसको। तो जय हिंद मैम तो ऐसे करके बोलते ना, कहते क्या तुम भी। तो फिर वो भी ऐसे उसके मुंह से भी निकल जाता ना जय हिंद, तो ऐसे दोनों फिर हंसने लग जाते ना बहुत तेज़ तेज़ से। तो फिर जो चेतना ऐसे हाथ आगे करते हैं तो सारिका हक करने वाली होती है। तो फिर जैसे ही सारिका हाथ आगे करती है तो चेतना हक करने वाली होती है ना। तो फिर दोनों फिर से हंसते हैं और फिर बाद में जो दोनों ऐसे हैंडशेक करते हैं ना और फिर बाद में बैठ जाते हैं ना एक मतलब जो बेंच होती है उस पर। तो जो सारिका उसके ऐसे हार्ट बीट एकदम फास्ट सी हो रही होती है और जो चेतना उसकी भी। तो दोनों में बातें नहीं कर रहे होते, एकदम एक दूसरे की तरफ देखते वापस दूसरी तरफ मुँह कर लेते, फिर देखते फिर दूसरी तरफ मुँह कर लेते ना। तो फिर बाद में जो अपनी मतलब सारिका वो कहती कि तुम कैसी हो? तो कहती ठीक हूँ। क्यों? तो कहती आजकल बहुत पतली हो गई हो, क्या हुआ पापा ने खाना पीना बंद कर दिया क्या? तो फिर चेतना कहती मुझे भी सेम टू सेम ऐसा ही लग रहा है, तुम भी बहुत आजकल तो दुबली पतली हो गई हो, सारी चर्बी कहाँ गई, 6 एप हट गया है अभी? ऐसे करके उसकी जो उसने टी शर्ट पहन रखी थी ना उसको ऊपर करने लगती, कहती क्या कर रही हो यहाँ पे? तो कहती अरे तुम्हारे 6 एप थे ना मुझे देखने हैं। तो ऐसे करके चेतना करने लगती ना। तो सारी कहती बस यार बैठे हैं लोग यहाँ पे। तो ऐसे करके कहते ना दिख तो क्या हो गया? तो कहती ज़्यादा मत बनो, तो बैठो चुपचाप। तो ऐसे करके बैठे होते ना दोनों ही। तो फिर बाद में चेतना उससे कुछ कहना चाहती रही होती ना, मतलब कुछ बातें अच्छे से प्यार से, पर वो कर नहीं पा रही होती, उनको कोई बार बार दुश्मनी वाले सीन ही याद आ रहे होते ना। तब तक वो भैया जो वो चाय लेके आ जाते, कहती मैम चाय। तो ऐसे करके उनकी तरफ करते ना। तो फिर बाद में दोनों ही चाय लेते हैं। कहती तुमने बनवाना भी स्टार्ट कर दी थी? तो कहती हाँ। तो कहती तुम्हें बड़ी जल्दी पड़ी, भगाने की जल्दी आई है तुम्हें यहाँ से? तो कहती नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसे करके चेतना मना कर देती ना। तो फिर जो सारिका वो ऐसे चाय की सिप लेती ना। तो फिर बाद में कहती कि अच्छा तुम्हारे शादी कैसी है? तो कहती शादी तो अच्छी होती है। तो कहती नहीं मतलब कैसी चल रही है तैयारियाँ वगैरह? तो कहती ठीक ठाक चल रही है। क्यों? तो कहती नहीं बस जस्ट पूछ रही हूँ। और
तो ऐसे करके करते हो ना। तो कहती और क्या आगे हर बात पे आके और कर देती हो, मैं क्या बोलूँ तुम्हें आगे। हाँ तो कहती कुछ तो बोलो, मतलब मिले हैं तो कुछ तो बात होनी चाहिए ना इतने दिनों बाद। तो कहती हाँ तो वो एक बात करनी थी तुमसे। तो ऐसे करके चेतना हिम्मत करती ना, तो फिर सारिका कहती हाँ कहो। तो फिर जो चेतना वैसे खड़ी हो जाती है ना चाय की ग्लास को रख के, तो फिर सारिका घबरा जाती है ना थोड़ा सा कि ये क्या करने वाली है ना। तो फिर बाद में वो कहती है कि तुम इतने दिन मुझे कांटेक्ट करने की ट्राई भी नहीं किया, मिस किया था मुझे। तो कहती हाँ मिस तो किया ही था। तो कहती फिर कांटेक्ट करने की ट्राई क्यों नहीं की तुमने। तो कहती कैसे करती, कुछ था ही नहीं तुम्हारा इन्फॉर्मेशन कुछ भी, तो बताया तो था ना। तो कहती अच्छा तो फिर चलती हूँ मैं, ठीक है ओके। तो ऐसे करके चेतना जाने लगती ना, तो सारिका कहती है 1 सेकंड यार चाय तो पी लो अपनी। तो कहती हाँ ठीक है। तो ऐसे करके फिर से बैठ जाती ना, और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता ना कि क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ प्रिपेयर नहीं किया होता उसने कुछ कहने को। तो फिर बाद में ऐसे बैठे होते ना शांति से चुपचाप। तो फिर बाद में जो सारिका वो कहती कि अच्छा तुम यार मेरी बात सुनोगी। तो चेतना कहती हाँ बोलो ना। तो कहती ये तुम्हारी पसंद से है क्या शादी। तो ऐसे करके सारिका हिम्मत करके बोल देती ना। तो चेतना कहती क्यों, तुम क्यों पूछ रही हो। तो कहती नहीं जस्ट पूछ रही हूँ। तो कहती अच्छा पसंद से नहीं होती तो तुम क्या करती। तो कहती क्या करती, थोड़ी बहुत हेल्प करवाती, तुम्हारी दुश्मनी जो रखी है उसको कंटिन्यू करती और उस बंदे से पीछा छुड़वा देती। तो कहती अच्छा इतनी हिम्मत है। तो कहती हाँ और नहीं तो क्या, भगा के ले जाती यहाँ से। तो कहती ओह धीरे धीरे ब्रेक लगाओ भगाने के। तो कहती अच्छा तो मतलब तुम्हारी पसंद से है शादी। तो फिर ऐसे करके सारिका कहती ना। तो चेतना कहती क्यों तुम्हें क्या लगता है। तो कहती मुझे क्या पता यार तुम्हारी चॉइस है। तो कहती बाद में बताऊंगी। तो ऐसे करके वहाँ से जाने लगती है ना। तो सारिका कहती रुको 1 सेकंड, अगर बाद में बताओगी ना देर हो जाएगी फिर। तो ऐसे करके ज़ोर से बोलते ना। तो कहती देर हो जाएगी किस चीज़ में। तो कहती उसी चीज़ में जो, अरे यार भैंस बहुत बोल रही है। ओके बाय नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके बाय, टेक केयर यार, लाइक कर दो शेयर कर दो सब्सक्राइब कर दो। ओके बाय।